ये कहानियाँ काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, शक्तियाँ, परंपराएं और संवाद पूरी तरह लेखक की कल्पना हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, धार्मिक आस्था, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्र, राजनीतिक विचारधारा या ऐतिहासिक घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक अनुभव प्रदान करना है। इसका आशय किसी भी धर्म, धार्मिक भावना, राजनीतिक विचार, सामाजिक वर्ग या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कहानी में किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वह पूर्णतः संयोग मात्र है। ये ऑडियो बुक किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक मतों, सामाजिक विचारों या व्यक्तिगत विश्वासों को बढ़ावा देने, बदलने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करती। साथ ही ये किसी भी प्रकार की आर्थिक सलाह, निवेश मार्गदर्शन या वित्तीय निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं है। श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को केवल एक कल्पनात्मक कहानी के रूप में सुनें और इसे वास्तविक जीवन, धर्म, राजनीति या आर्थिक निर्णयों से न जोड़ें। लेखक और प्रस्तोता किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या, व्यक्तिगत निष्कर्ष या भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप एक काल्पनिक संसार की यात्रा करेंगे जहां वास्तविकता से परे केवल कहानी, भावनाएं और कल्पना का संसार है। अध्याय 78, स्वर्गीय रहस्यों को छुपाना, स्वर्गीय दरबार में लौटना। जब देवता का वध करने वाला भला उसके शरीर में घुस गया। इसमें समाहित नरसंहार की असीम शक्ति। उसके शरीर की सारी जीवन शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। युआन होन की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ये केवल उनकी वर्तमान दुर्जयताई गोल्डन इमॉर्टल शक्ति के कारण ही संभव था। खेती कि वह अस्थायी रूप से अपनी चेतना को विलीन होने से रोकने में कामयाब रहा। आप जीते, युआन होन ने शांत भाव से कहा। उनके चेहरे पर शांति का भाव था, न तो खुशी दिख रही थी और न ही गुस्सा। उसकी आंखों से ये फेंग, उसमें अफसोस, राहत और यहाँ तक कि थोड़ी सी संतुष्टि भी दिखाई दी। अराजकतावादी दानव वानर ने युद्ध के नियम में महारत हासिल कर ली थी। उसका जन्म आकाश और पृथ्वी के विरुद्ध लड़ने के लिए हुआ था। वे 4 अराजक बंदर, जिन्हें उसने विभाजित किया, इसी प्रकार उन्होंने अपनी उत्पत्ति के भीतर भी इस विश्वास को बरकरार रखा, एक सच्ची लड़ाई में मरना। दरअसल ये चारों अराजकतावादी बंदरों के लिए सबसे अच्छा अंत था, खासकर वर्तमान युआन होन के लिए। ये वास्तव में सबसे बेहतरीन अंतिम गंतव्य था, युद्ध में गौरवशाली मृत्यु प्राप्त करना। जीवन भर बौद्ध संप्रदाय द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से कहीं बेहतर था। बौद्ध संप्रदाय द्वारा उसके लिए निर्धारित नियति में जी रहा है, और उस अपरिहार्य विशाल हाथ के नीचे जीना युआन होन के लिए ये सबसे बड़ा दुख होगा। यह उस व्यक्ति का अपमान होगा जो आकाश और पृथ्वी के विरुद्ध लड़ने के लिए पैदा हुआ है। ये फैंग के पिछले जीवन की यादों में युआन होन दृढ़तापूर्वक पहाड़ से नीचे उतर गया था। यद्यपि वह दाओवादी संप्रदाय का शिष्य नहीं था, फिर भी उसने स्वयं ही नीचे उतरने की पहल की। उन्होंने मिंगजिन में जोऊ सेना को रोका। एरलांग के ऋषि स्वरूप के सच्चे स्वामी यांग जियान के साथ भयंकर युद्ध के बाद वह अमर वध करने वाले उड़ने वाले खंजर के नीचे मर गया। शायद उन्हें बहुत पहले से ही पता था कि उनकी मृत्यु होगी, लेकिन ये ठीक उनकी अपनी मृत्यु के माध्यम से ही संभव हुआ कि उसने देवताओं की नियुक्ति सूची में प्रवेश किया। बौद्ध संप्रदाय के नियंत्रण से बच निकलना। मरने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे किसने मारा है, युआन होन ने कहा। उसकी आभा इतनी कमजोर हो गई थी कि वह लगभग अगोचर हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अगले ही पल आदिम जगत से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ये फैंग ने इस बारे में सोचा। विरोधी ने पहले ही अपनी दिव्य आत्मा को जला दिया था, और यहाँ तक कि उसकी सच्ची आत्मा भी नष्ट होने वाली थी। उसे पुनर्जन्म के लिए पाताल लोक जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। वह भी कुछ खुलासा नहीं कर पाएगा। ये फैंग ने अपनी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अमर सार का उपयोग किया, और फिर उसने अपने सिर के ऊपर स्थित आकाश छाया आरेख को सक्रिय कर दिया। उस क्षेत्र को छिपाते हुए जहां वे दोनों मौजूद थे, उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। स्वर्गीय दरबार, दानव द्वारा स्वर्गीय ईश्वर को वश में करना। ये फैंग, युआन होन ने गंभीरता से नाम दोहराया, मानो वह इस नाम को अपनी आत्मा में अंकित करना चाहता हो। अगले ही पल युआन होन की आभा पूरी तरह से गायब हो गई। 1,00,000 फुट ऊंचे लंबे भुजाओं वाले वानर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे कई पर्वत श्रृंखलाएं चकनाचूर हो गईं। वह वास्तव में एक सम्माननीय प्रतिद्वंद्वी थे, ये फैंग ने मन ही मन सोचा। स्वर्ण अमर लोक में उसने पहली बार इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति देखी थी। केवल उन्हीं जैसा कोई व्यक्ति जिसने 9 क्रांतियों की गहन कला के पूर्ण संस्करण को विकसित किया हो, ऐसा कर सकता था, और हर रात अराजक ऊर्जा के साथ शरीर को मजबूत करने का अभ्यास किया। उसे थोड़ा दबा सकता था अगर यह कोई और पीक गोल्डन इमॉर्टल होता। यहाँ तक कि मार्शल तियानपिंग भी उन्हें घबराहट में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। हालांकि लंबी भुजाओं वाला वानर जितना अधिक शक्तिशाली था, ये फैंग को अपने दिल में और भी अधिक खुशी महसूस हुई, क्योंकि अब ये सब
वह उसका था। ये फैंग ने सबसे पहले जल अग्नि छड़ी को अपने निवान महल में एकत्रित किया और फिर उसने दीर्घ भुजाओं वाले वानर के शरीर के हर हिस्से को दिव्य शक्ति से ढक दिया। दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने शरीर के प्रत्येक भाग से मूल तत्व को शुद्ध किया। 15.5 मिनट के बाद उत्पत्ति लंबी भुजाओं वाले वानर के शरीर से अलग हो गई थी। ये फैंग ने देवता वध करने वाले भाले का उपयोग करके उसके हृदय में छेद कर दिया। तुरंत ही भीतर से एक आकृति बाहर निकली। यह एक बंदर की आकृति थी जिसका आकार एक सामान्य मनुष्य के बराबर था। वह पूरी तरह से खून से लाल था, लंबी भुजाओं वाले वानर के हृदय के रक्त और उत्पत्ति से संघनित। ये बिल्कुल साफ था और हल्की सी चमक बिखेर रहा था। इस छोटे बंदर को कहा जा सकता है कि लंबी भुजाओं वाले वानर के संपूर्ण अस्तित्व का सार। गर्जन। यह आकृति मानो स्वयं में ही जीवित प्रतीत होती थी। उसने वास्तव में अपना बड़ा मुंह खोला और ये फैंग पर दहाड़ मारी। वह सघन जीवन शक्ति एक विशाल समुद्र के समान थी। इस छोटी सी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ते हुए ये फैंग ने एक जैड की बोतल निकाली। एक विचार के साथ उसने उस छोटे बंदर को अंदर ले लिया। इस लंबे भुजाओं वाले बंदर के पीछे की प्रणाली, ऐसा लगता है कि यह पश्चिम का वह बूढ़ा रोने वाला है। क्या साइंस के डिडक्शन को रोकने का कोई तरीका है? ये फैंग ने मन में थोड़ी घबराहट लिए पूछा। आखिरकार जब सिस्टम ने इसे उससे परिचित कराया था तो उसने कहा था, स्वर्ग छाया आरेख द्वारा छिपे हुए स्वर्गीय रहस्य। संत के स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसका अनुमान नहीं लगा सकता था या इसमें झांक नहीं सकता था। यद्यपि दीर्घ भुजाओं वाला वानर मैत्रेय बुद्ध का शिष्य था, बोर्ड लगाने वाला संभवतः बौद्ध संप्रदाय के उन दो बूढ़े रोने धोने वालों में से एक था। हालांकि वह संतों में सबसे बुरा था। उनके पास कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक खजाना नहीं था और उन्होंने कर्म के बदले स्वर्गीय मार्ग के प्रति ऋण देने पर भरोसा करके संत का दर्जा प्राप्त कर लिया था। एक संत ही रहता है। ऐसी सर्वोच्च सत्ता को उकसाना। बौद्ध संप्रदाय द्वारा अपनी भावी समृद्धि के लिए की गई तैयारियां। अब ये फैंग द्वारा इसे जड़ से उखाड़ दिया गया था। वह बूढ़ा रोने वाला व्यक्ति शायद खुद ही कटौती करेगा। एक बार जब इसका निष्कर्ष निकल गया, देवताओं के राज्याभिषेक के दौरान बूढ़े रोने वाले व्यक्ति के धोखाधड़ी और चोरी करने के बेशर्म चरित्र के साथ वह संभवतः उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये सोचकर ये फैंग थोड़ा असहज महसूस करने लगा। ये संभव है, सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। अंततः यह एक सर्वोच्च श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना है। उसमें स्वाभाविक रूप से स्वर्ग तक पहुंचने और पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति थी। देवता वध भाला और 12 पंखुड़ियों वाला शुद्ध विश्व श्वेत कमल जैसी वस्तुएं। इस प्रकार के सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने प्राचीन काल में ही विलुप्त हो चुका था। वे आदिम जगत के किसी कोने में छिपे हुए थे जिनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि संत इतने अलग थलग थे कि वे प्रलोभन में न पड़ें, लेकिन वे सर्वोच्च श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजानों के स्वर्गीय रहस्यों और स्थानों का पता लगाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। सिस्टम को ऐसा कहते हुए सुनकर ये फैंग के दिल पर पड़ा भारी पत्थर आखिरकार जमीन पर गिर गया। यदि आप दिव्य रहस्यों को इस हद तक छिपाना चाहते हैं कि एक संत भी उन्हें समझ न सके, ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वर्ग छाया आरेख की दिव्य शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर देंगे। अच्छा, ये फैंग बादल पर पालथी मारकर बैठ गया। अमरसार के 3 टुकड़े लगातार उसके चारों ओर घूम रहे थे। उनमें समाहित शुद्ध सार। ये फैंग द्वारा इसे धीरे धीरे आत्मसात किया जा रहा था। ईश्वर हत्यारे भाले को सक्रिय करने से उसने जो दिव्य शक्ति खो दी थी उसे पुनः प्राप्त करना। 15 मिनट बाद ये फैंग की दिव्य शक्ति एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई थी। एक विचार के साथ उसकी अपनी दिव्य शक्ति एक प्रचंड नदी की तरह उमड़ पड़ी। वह पागलों की तरह अपने सिर के ऊपर बने आकाश रंग के आरेख में रंग भर रहा था। आकाश को रंगने वाला आरेख सीधे ऊंचे आकाश में चला गया जो 10 लाख फीट तक फैल गया। ये फैंग और युआन होंग के युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करते हुए सोने और जैद से बनी दिखने वाली वह आकृति हवा में लहरा उठी। इससे लगातार हल्की बारिश हो रही थी जिसके चारों ओर 7 रंगों के इंद्रधनुष घूम रहे थे। घनी तरह से समाहित दाव पैटर्न चमक के साथ प्रवाहित होने लगे, मानो वे सजीव हो उठे हों। लगातार घूमता हुआ उससे एक अलौकिक आभा निकल रही थी, मानो वह किसी चीज को काट रही हो। अचानक ये फैंग का शरीर ढीला पड़ गया और वह ऊंचे आकाश में कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चला। वह सीधे बादल पर बैठ गया। वह पसीने से तरबतर था, उसकी नसें फूली हुई थीं और उसे असहनीय सिर दर्द हो रहा था। उसके पूरे शरीर की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या ये सफल रहा? ये फैंग ने पूछा। इसे एक सफलता माना जा सकता है। यदि कोई संत कोई कार्रवाई करता है तो वह आपको इसके बारे में बता नहीं पाएगा, लेकिन वे शायद यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप स्वर्गिक दरबार से आए हैं। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। क्या? ये फैंग थोड़ा चौंक गया। तुम्हारे संघर्ष के निशान बहुत अधिक हैं। आपकी दिव्य शक्ति से भी आप स्वर्ग छाया आरेख को इतनी देर तक बनाए नहीं रख सके कि उन पर मौजूद आभा को पूरी तरह से छिपा सकें।
इस मुकाम तक पहुंच पाना भी कोई बुरी बात नहीं है। संतुष्ट रहो नौजवान। ये सुनकर ये फैंग थोड़ा निराश महसूस करने लगा। अंततः ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी वर्तमान साधना का स्तर बहुत कम था। खजाने होने के बावजूद भी वह उनकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। हालांकि ये फैंग को कुछ झिझक महसूस हुई। हालात इस स्थिति तक पहुंच चुके थे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके अतिरिक्त आखिरकार स्वर्गीय दरबार वह चीज थी जिसे दाओ पूर्वज ने हाओटियन भगवान को सौंप दिया था। तीनों पवित्र जन दाओ पूर्वज के शिष्य होने के नाते स्वर्गिक दरबार को अभी भी नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन पश्चिम के ये दोनों संत मात्र नाम के शिष्य थे। उनकी हैसियत होंगजुन के लड़कों से कुछ खास ऊंची नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, दाओ पूर्वज के आदेश पर हाओटियन भगवान ने स्वर्गिक दरबार का कार्यभार संभाला। संभवतः वे पश्चिमी संत स्वर्गिक दरबार के साथ सचमुच कुछ भी करने का साहस नहीं करेंगे। अपनी दैवीय शक्ति का एक अंश पुनः प्राप्त करने के बाद ये फैंग एक सफ़ेद बादल पर सवार होकर रवाना हो गया। अध्याय 079 उत्पत्ति की महाऊर्जा। ये फैंग ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि प्लम माउंटेन पर स्थित ब्लैक बेयर स्पिरिट, जिसने कभी उसे अपना शिष्य बनाना चाहा था, इतनी बड़ी आपदा में नष्ट नहीं हो सकते थे। उन्हें केवल मामूली चोटें आई थीं। ये जगह बहुत डरावनी है। मैं अब समूहों में घूमना फिरना पसंद नहीं करता। साधना करने के लिए ईमानदारी से एक अमर गुफा खोजना बेहतर है। काले भालू की आत्मा ये फैंग की जाती हुई पीठ को देखती रही। उसने झट से अपना लाल झालरदार भाला कंधे पर रख लिया और वह तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। ये फैंग सफ़ेद बादलों पर कदम रखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह घटनास्थल से यथासंभव दूर जाना चाहता था। उसने आदिम जगत के भीतर सीधे प्रवेश करने की योजना बनाई थी। लंबे भुजाओं वाले वानर की उत्पत्ति के सम्मेलन का प्रदर्शन करें, क्योंकि ये फैंग ने अनुमान लगाया था लंबे भुजाओं वाले वानर के मूल के साथ उसके सम्मेलन से उत्पन्न हुई हलचल ये निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। जब वह पहले ही स्वर्ण अमरता के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था क्षेत्र, वह कमांडरों के एक बड़े समूह से घिरा हुआ था। ये फैंग को चिंता थी कि लंबे हाथों वाले वानर के साथ विलय करते समय इसके परिणामस्वरूप होने वाली घटनाओं को स्वर्गिक दरबार के लोग देखेंगे। अगर पश्चिम का वह बूढ़ा रोने धोने वाला उसके दरवाजे पर दस्तक दे और उसने घटनाओं का वर्णन किया, मुझे डर है कि इस मामले को अब और छिपाया नहीं जा सकता। 3 दिन बाद तक ऐसा नहीं हुआ था। ये फैंग को एक दूरस्थ और सुनसान जगह मिली। सबसे पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उन्होंने कुछ संरचनाएं स्थापित कीं। वे उसकी उपस्थिति को छिपा सकते थे। फिर सांसारिक राक्षस कलाओं का उपयोग करते हुए उसने एक घना कोहरा उत्पन्न किया जिसने पूरी घाटी को ढक लिया। ये सब पूरा करने के बाद अंततः ये फैंग घाटी में कूद गया। ये फैंग ने एक गुफा खोदी और उसके अंदर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अमर सार के कई टुकड़ों को चूर चूर कर दिया। इससे संपूर्ण अमर गुफा में मौजूद सार ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सघन हो जाती है। इसके बाद उसने जेड की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खींचकर निकाल दिया। तुरंत ही रक्त ऊर्जा का एक गाढ़ा प्रवाह बेसब्री से बाहर निकल आया। एक तेज गर्जना के साथ पूरी गुफा एक भिनभिनाहट भरी आवाज से गूंज उठी। यदि उनके द्वारा स्थापित महान संरचना का अलगाव न होता, ये गर्जना संभवतः सैकड़ों मील दूर तक सुनी जा सकती थी। इस जेड की बोतल के अंदर हाथ्स ब्लड से संघनित उस छोटे बंदर में वास्तविक चेतना नहीं थी। इस रूप का प्रकटीकरण महज सहज प्रवृत्ति से प्रेरित था। अरे तुम तो बड़े जिद्दी हो। ये फैंग की दिव्य शक्ति के प्रभाव में छोटा लाल रंग का लंबी भुजाओं वाला बंदर जेड की बोतल से बाहर उड़ गया। ये फैंग के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर मंडरा रहा था। तब मकड़ी के रेशम जितना पतला खून जैसा लाल धागा वह उसके शरीर से अलग होकर ये फैंग की छाती में समा गया। ये फैंग की छाती पर प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु प्रकट हुआ। लंबे भुजाओं वाले वानर की उत्पत्ति और हृदय का रक्त साथ ही ये फैंग के शरीर में समाहित हो गया। जब ये हृदय का रक्त ये फैंग के शरीर में प्रवेश कर गया, उसे तुरंत ही अपने पूरे शरीर में खून उबलता हुआ महसूस हुआ। खून उबल रहा था और मथ रहा था, अविश्वसनीय रूप से गर्म था। ये सारी ऊर्जा लंबे भुजाओं वाले वानर के भीतर से निकली अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा थी। यह ऊर्जा धीरे धीरे ये फैंग के शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित होने लगी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर धीरे धीरे प्रकाश से जगमगाने लगा। उनका शरीर कीमती जेड पत्थर की तरह एकदम साफ और स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गया। उनकी साधना ने तुरंत ही अगले लघु स्तर को पार कर लिया। मध्य स्वर्ण अमर अवस्था तक पहुंचना, टकरा जाना। ये फैंग के खून में उबाल आ रहा था। तूफानी लहरों जैसी ध्वनि उत्पन्न करना जो कानों को बहरा कर देती है। लहरों की ध्वनि के साथ साथ प्रबल रक्त ऊर्जा का प्रवाह भी हुआ। ऐसा लग रहा था मानो इस गुफा में पूरा एक महासागर समाया हुआ हो। ये फैंग को बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उनकी अपनी शक्ति तेजी से बढ़ रही है।
4 अराजक बंदरों में से सबसे मजबूत शारीरिक बनावट वाला बंदर ये लंबी भुजाओं वाला बंदर था। यह उस तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाले हाथ से देखा जा सकता था, जो ये फैंग के तियानई ट्रूवाटर को भी बिखेर सकता है। ये फैंग की शारीरिक बनावट की तुलना केवल लंबी भुजाओं वाले वानर से ही की जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने 9 क्रांतियों की गहन कला के पूर्ण संस्करण का विकास किया था। तियानगेन की दिव्य क्षमता, ड्रैगन को वश में करने और बाघों को वश में करने की क्षमता के साथ संयुक्त। इससे पता चलता है कि उसका भौतिक शरीर किस हद तक भयावह हो सकता था। धीरे धीरे ये फैंग को इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसने अपना मूल रूप लाल नितंबों वाले घोड़े के बंदर के रूप में प्रकट किया, और उसके पीछे लंबे भुजाओं वाले बंदर का एक प्रेत प्रकट हुआ। जैसे जैसे हृदय का रक्त एकीकृत होता गया, लंबे भुजाओं वाले वानर का वह प्रेत प्रकट होता गया। धीरे धीरे ये फैंग के लाल नितंब वाले घोड़े बंदर रूप के साथ मेल खाने लगा। लाल नितंब वाले घोड़े के आकार के बंदर की उपस्थिति में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। शरीर अधिक मजबूत हो गया, हड्डियां मोटी हो गईं, यहाँ तक कि मांसपेशियां, फर और चेहरे की बनावट भी बदल रही थी। सबसे बड़ा बदलाव उनकी दोनों भुजाओं में आया। वे पूरी तरह से हरे हो गए थे। वे अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, सीधे उसके घुटनों तक लटक रहे थे। उनकी मांसपेशियां असाधारण रूप से विकसित और सुस्पष्ट थीं, यहाँ तक कि नसें भी कुंडलित अजगरों की तरह थीं। उन्हें मात्र देखने मात्र से ही अवर्णनीय शक्ति का एहसास होता था। गड़गड़ाहट। जिस गुफा में ये फैंग मौजूद था, उससे लगातार दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही थीं। दिव्य प्रकाश की 10,000 किरणें और इंद्रधनुषी रंगों के बादलों की 1000 लकीरें खिल उठीं, लेकिन वे सभी ग्रेट फॉर्मेशन द्वारा अस्पष्ट हो गए थे। ये फैंग ने व्यवस्था कर रखी थी और बाहर घना सफ़ेद कोहरा छाया हुआ था। फिर भी पूरी घाटी में अब भी अत्यंत जीवंत ऊर्जा का संचार हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ एक धधकती हुई धूप आ गिरी हो, जो तीव्र रोशनी बिखेर रही हो। 1000 मील के दायरे में रहने वाले जीव उस आभा को मुश्किल से ही सहन कर पाते थे और उन्हें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते थे। पूरे 50 साल बीत गए, तभी जाकर ऊर्जा के वे विशाल उतार चढ़ाव धीरे धीरे स्थिर हुए। ये फैंग ने अपनी आंखें खोलीं। आकाश में बिजली की तरह चमकती हुई 2 दिव्य किरणें उठीं। इन 50 वर्षों के दौरान लंबे भुजाओं वाले वानर की उत्पत्ति और हृदय का रक्त, ये फैंग ने इसे बड़ी सावधानी से उसके शरीर में एकीकृत कर दिया था। अब उसने लाल नितंब वाले घोड़े बंदर और लंबी भुजाओं वाले वानर की उत्पत्ति को आपस में मिला दिया था। अर्धराजकता दानव देव शरीर की प्राप्ति। संपूर्ण आदिम जगत में वह सबसे प्रतिभाशाली और क्षमतावान लोगों में से एक थे। इतना ही नहीं, ये फैंग की साधना मूल प्रारंभिक स्वर्ण अमर अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। लेट गोल्डन इमॉर्टल स्टेज पर एक पावरहाउस बनने की ओर। लंबे भुजाओं वाले वानर के मूल के साथ विलय होने के बाद ये फैंग का शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उसकी हर हरकत ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस दुनिया को तहस नहस करने में सक्षम है। अब उसकी शारीरिक शक्ति का सबसे मजबूत हिस्सा उसकी भुजाएं थीं। लाल नितंब वाले घोड़े बंदर का शारीरिक ढांचा लंबे भुजाओं वाले वानर के तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाले हाथ के साथ जुड़ा हुआ। ये फैंग के वर्तमान हथियारों की शक्ति का उपयोग करते हुए यह युआन होंग द्वारा प्रदर्शित किए जाने से भी अधिक भयावह है। अपनी बाहों में व्याप्त भयानक शक्ति को महसूस करते हुए ये फैंग को विश्वास हो गया, यदि वह अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो शायद वह वास्तव में इन हथियारों का उपयोग करने में सक्षम हो सके। 33 आकाशों के पार से तारों और चंद्रमा को नीचे लाना। अपने वर्तमान परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस करने के बाद ये फैंग ने अपना अर्धराजक दानव वानर रूप वापस ले लिया। अपने मूल रूप में लौटते हुए इस गुफा के अंदर 50 से अधिक जैड की बोतलें बड़े करीने से रखी हुई थीं। ये सभी अवकाश संबंधी लाभ थे जो सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से ये फैंग को वितरित किए गए थे। बिल्कुल, सिस्टम द्वारा दैनिक गणना। ये कहानी स्वर्गिक दरबार में बीते समय पर आधारित थी। जब निम्न लोक में हों, ये पुरस्कार साल में केवल एक बार ही दिए जाएंगे। ये फैंग ने इन जैड की बोतलों के भीतर अमरता की सभी गोलियों को परिष्कृत किया। 10 लाख वर्षों की साधना से प्राप्त ज्ञान। उनकी साधना का स्तर एक बार फिर थोड़ा बढ़ गया। ये फैंग ने खोजा, जैसे जैसे उसका शरीर आधा अराजक दानव देवता के शरीर में परिवर्तित होता गया, उनकी दिव्य शक्ति और भी अधिक संघनित हो गई। पहले अपने शरीर में 10 लाख वर्षों की जादुई शक्ति को समाहित करते हुए वह कम से कम अपनी साधना में हो रही प्रगति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पर अब उसे बस इतना महसूस हुआ कि वह थोड़ा सा मजबूत हो गया है। दूसरे शब्दों में, भविष्य में ये फैंग के लिए विभिन्न लोकों में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे पहले की तुलना में कहीं अधिक समय व्यतीत करना होगा। अध्याय 80 झुंटी दरवाजे पर आती है। ये फैंग ने इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचा। इसे अच्छी बात माना जा सकता है। हालांकि उनकी साधना की प्रगति धीमी हो गई थी, उसी दायरे के भीतर उसकी युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई थी। अब वह स्वर्गीय स्वर्ण अमर के पास पहुंच चुका था। क्षेत्र, अगर वह और आगे बढ़ता, वह ताई गोल्डन इमॉर्टल होगा।
क्षेत्र, वे प्राणी जो तय स्वर्ण अमरता तक पहुंचने में सक्षम है। क्षेत्र, उनके पास अत्यंत दुर्जेय शारीरिक क्षमता और युद्ध शक्ति होती है, यहाँ तक कि उन प्राणियों के लिए भी जिनके पास महान एकता स्वर्ण अमरता तक पहुंचने की प्रतिभा है। क्षेत्र, उनके पास विभिन्न लोकों में लड़ने की क्षमता भी है। यदि ये फैंग का सामना लाल नितंब वाले घोड़े बंदर के शारीरिक गठन के साथ होता, वह पहले के दुश्मनों के खिलाफ जैसा व्यवहार करता था वैसा नहीं कर सकता था। एक युद्ध देवता जो अपने ही क्षेत्र में सब कुछ कुचल देता है। लेकिन अब ये फैंग के हाफ कैस्ट डेमन गॉड बॉडी के साथ ही 9 रिवोल्यूशंस प्रोफाउंड आर्ट का संपूर्ण संस्करण भी शामिल है। इससे शक्तिशाली प्राणियों का सामना करते समय उसकी युद्ध क्षमता को बल मिला, अपनी बढ़त को बरकरार रखने के लिए। हालांकि ये फैंग को पता था, यहाँ तक कि उनकी वर्तमान शारीरिक बनावट के साथ भी, वह 9 क्रांतियों की गहन कला का अभ्यास केवल 1 या 2 बार ही कर सकता था। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अराजकता के दानव वानर का वध कर दिया और फिर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। यदि ये फैंग के पास पूर्ण अराजकता दानव देवता का शरीर भी होता, तब भी वह सृष्टिकर्ता देवता से हीन होता। सृष्टिकर्ता ईश्वर 9 क्रांतियों की गहन कला को उसके चरम तक विकसित करने में असफल रहे, और कैस डेमन एप के लिए तो यह और भी असंभव था। यदि ये फैंग 9 क्रांति गहन कला को उसकी चरम सीमा तक विकसित करना चाहता, उसे अनिवार्य रूप से अराजकता दानव वानर से परे एक लोक तक पहुंचना होगा, और यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ईश्वर के दायरे से भी परे। लेकिन ये सब अभी भी बहुत दूर था, और यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में मौजूदा ये फैंग को विचार करने की जरूरत थी। कम से कम 5वीं क्रांति से पहले आधा अराजकता दानव देवता शरीर अभी भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उसके बाद उसे कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। 6 कान वाले मकाक या बुद्धिमान पत्थर के बंदर की उत्पत्ति को आपस में जोड़ना, अपने शारीरिक गठन को और बेहतर बनाने के लिए, तभी वह 9 क्रांतियों की गहन कला का अभ्यास जारी रख सकता था। ये फैंग की साधना और युद्ध शक्ति दोनों में काफ़ी सुधार हुआ था और वह बहुत अच्छे मूड में था। उसने लापरवाही से प्रतिबंध का उल्लंघन किया और गुफा से बाहर उड़ गया। इस मामले का निपटारा हो गया। आदिम महान भूमि पर पूरे 1 वर्ष तक रहने के बाद ये फैंग को थोड़ी ऊब महसूस हुई। आदिम महान भूमि पर आध्यात्मिक ऊर्जा पतली थी और सिस्टम रिवॉर्ड साल में केवल 1 बार ही जारी किए जाते थे। इसके बाद ये फैंग सीधे आकाश में उड़ गया, दक्षिण स्वर्ग द्वार से होकर स्वर्गिक दरबार में लौटना। स्वर्गीय ईश्वर, ये फैंग को लौटते देख द्वार की रक्षा कर रहे स्वर्गीय सेनापति ने उसने जल्दी से आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया। मैं निम्न लोक से लौट आया हूँ, इसे दर्ज कर लीजिए, ये फैंग ने कहा। ठीक है। द्वार की रखवाली कर रहे स्वर्गीय सेनापति ने एक बही खाता निकाला और ये फैंग के लौटने का समय दर्ज किया। ये फैंग ने अमरता की गोली फेंकी स्वर्गीय सेनापति के हाथ में। तुम्हारे लिए एक इनाम। स्वर्गीय सेनापति के चेहरे पर तुरंत सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। हालांकि अमरता की यह गोली वर्तमान ये फैंग के लिए कुछ भी नहीं थी, जो उन्हें मानो मिठाई की तरह खा जाते थे। द्वारपाल स्वर्गीय सेनापति के लिए जो केवल पृथ्वी अमर था क्षेत्र, यह एक अनमोल दिव्य गोली थी। इस दिव्य गोली के साथ उसे शिखर से आगे बढ़ने का पूरा भरोसा था। पृथ्वी अमर प्रारंभिक चरण का क्षेत्र स्वर्गीय अमर क्षेत्र। ऐसा होने पर उनकी प्रतिष्ठा और पद में भी वृद्धि होगी। वह इतना प्रसन्न क्यों नहीं होता? हे स्वर्गिक ईश्वर, आपका धन्यवाद, स्वर्गीय सेनापति ने उत्साहित चेहरे के साथ कहा। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि वह लगभग उसके कानों तक पहुंच गई थी। ये फैंग ने लापरवाही से जवाब दिया। सफ़ेद बादल पर कदम रखते हुए वह अपने निवास स्थान पर लौट आया। हालांकि वह निचले लोक से लौट आया था, उनकी सवैतनिक छुट्टी समाप्त नहीं हुई थी। वह निश्चित रूप से काम पर नहीं जाएगा, अन्यथा पुरस्कार आधे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने घर के अंदर ही खेती करना शुरू कर दिया। ये फैंग के स्वर्गिक दरबार में लौटने के दूसरे दिन उसे अचानक एक विशाल और अपार ऊर्जा का एहसास हुआ। संपूर्ण स्वर्गीय दरबार को कवर करते हुए उन्होंने आंखें खोलीं। तभी आसमान में 30,000 मील तक फैली एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। असीम और अनंत, साथ ही साथ गूंजती हुई बौद्ध ध्वनियां सुनाई दीं। ये फैंग का दिल घबरा गया। हालांकि वह मन ही मन बेहद अनिच्छुक था। जिसका होना तय था वह आखिरकार आ ही गया। जहां सुनहरी रोशनी सबसे तीव्र थी, वहां शून्य में सुनहरे कमल खिल उठे और बादलों से आध्यात्मिक झरने फूट पड़े। अरबों बौद्ध दीप चारों ओर फैल गए। संपूर्ण स्वर्गलोक को सुनहरे रंग में रंग देना, जैसे कोई बौद्ध राज्य। डोंग डोंग। स्वर्गिक दरबार में उपस्थित सभी लोगों के हृदयों में मधुर स्वर गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर किसी ने कुछ न कुछ महसूस किया था, और सबने एक साथ क्षितिज की ओर देखा, जहां सुनहरी रोशनी सबसे घनी थी। एक आकृति प्रकट हुई जिसने सोने और लाल रंग का कसाया पहना हुआ था। उनके सिर के पीछे एक दिव्य प्रभामंडल था जिससे असीम बौद्ध प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। वह कदम दर कदम स्वर्ग के दरबार की ओर बढ़ा।
उनकी चाल न तो तेज थी और न ही धीमी, मानो महान दाव की लय के साथ सामंजस्य में हो। एक पल पहले वह क्षितिज पर था, लेकिन अगले ही पल वह स्वर्गिक दरबार के ऊपर पहुंच गया। श्रेष्ठ स्थिति से सभी को नीचा देखना, ये शख्सियत इतनी श्रेष्ठ थी, हर सामान्य गतिविधि से स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव में कंपन उत्पन्न होता था। वे पश्चिमी बौद्ध धर्म के संतों में से एक थे, जिन्हें जुंटी कहा जाता है। एक संत का सामना करना। स्वर्गिक दरबार में अधिकांश प्राणी सहज रूप से घुटने टेककर पूजा करने लगे। वे पूरी तरह से विवश होकर उनके सामने घुटने टेक रहे थे। ये फैंग ने उस मुस्कुराती हुई अविश्वसनीय रूप से पवित्र आकृति को देखा, लेकिन उनके हृदय में अधिक श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं हो सका। अपने पिछले जीवन की यादों को धारण करते हुए वह भली भांति जानता था कि ये दिखने में पवित्र जुंटी कितना निर्लज और निर्मम था। यहाँ तक कि संपूर्ण आदिम जगत में भी उनका कोई सानी नहीं था। स्वर्गिक दरबार के कई अमर अधिकारी संत की आभा से प्रभावित हुए थे और उनके मन में बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। ठीक तभी स्वर्गिक दरबार की गहराई से एक ठंडी सी फुफकार सुनाई दी। पल भर में पूरा स्वर्गिक दरबार रोशन हो गया। जमीन पर अनगिनत घनी आकृतियां उभर आईं। इन पैटर्नों ने विशाल और भव्य ऊर्जा का संचार किया, एक विशाल आकाश गुंबद में संघनित होते हुए संत की आभा को पृथक करना। वे दंडवत प्रणाम करने वाले स्वर्गिक दरबारी अंततः अपने हृदयों में उठ रही कंपकंपी को शांत करने में सफल हुए, और वह खड़ा हो गया। स्वर्गिक दरबार की गहराइयों में चमत्कारी धुंध के हॉल की दिशा से एक सुनहरा महान दाव प्रकट हुआ। ये दाव पैटर्न से ढका हुआ था। गूंजती हुई दाव ध्वनियां गूंज उठी, मानो कोई निर्मल झरना बह रहा हो। सभी की आत्माओं को शुद्ध करना, बौद्ध आभा के कलंक को दूर करना। भीड़ की निगाहों के सामने जैद सम्राट कढ़ाईदार ड्रैगन वस्त्र पहने और जैद मुकुट धारण किए हुए उस सुनहरे महान दाव पर कदम रखा और स्वर्गिक दरबार के ऊपर पहुंच गए। संत का सामना करते हुए दूर से जुंटी दिखाई दे रहा है। संत अचानक मेरे स्वर्गिक दरबार में अवतरित हो गए हैं, आप मुझे क्या मार्गदर्शन देंगे? जैद सम्राट की आवाज न तो विनम्र थी और न ही अभिमानपूर्ण। यहाँ तक कि जब उनका सामना एक संत से हुआ तब भी वे आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए। हाउटियन देवता की महिमा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। ये दृश्य देखकर ये फैंग थोड़ा हैरान था, लेकिन दोबारा सोचने पर हाउटियन देवता का पद दाव पूर्वज द्वारा स्वयं प्रदान किया गया था, जबकि जुंटी केवल दाव पूर्वज की नामात्र की शिष्या थी। उनके प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों की स्थिति को समान कहा जा सकता है। आगे जैद सम्राट कभी दाव पूर्वज का सेवक लड़का हुआ करता था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि जुंटी और जियन जिक्सियाओ महल में किस तरह जोर जोर से विलाप कर रही थीं। हालांकि वे दोनों अब संत बन चुके थे, जैद सम्राट को उनके प्रति कोई विशेष सम्मान नहीं था। आखिरकार इन दोनों ने जैद सम्राट पर जो पहली छाप छोड़ी वह बहुत ही गहरी थी। हालांकि जुंटी को बेशर्म कहा जाता था, एक संत की शक्ति वहीं मौजूद थी। जैद सम्राट वास्तव में बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसने उसका डटकर सामना किया और इतना कठोर था जिससे उन अमर अधिकारियों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो जिनके दिल अभी अभी डगमगा गए थे। जैद सम्राट का रवैया देखकर जुंटी भी नाराज नहीं थी। मार्गदर्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बेचारा भिक्षु इस बार किसी व्यक्ति को ढूंढने ही आया है। ये फैंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये पहले के अनुमान के लगभग बराबर ही प्रतीत हुआ। आकाश को ढकने वाले आरेख ने अधिकांश स्वर्गीय रहस्यों को छिपा रखा था। जुंटी ने वास्तव में केवल यही गणना की थी कि लंबे भुजाओं वाले वानर को मारने वाला व्यक्ति स्वर्गिक दरबार से आया था, लेकिन वह ये फैंग की पहचान का सटीक अनुमान नहीं लगा सका। अध्याय 81। एक संत किसी की तलाश में। स्वर्गिक दरबार में कौन किसी संत को व्यक्तिगत रूप से आकर खोजबीन करने के लिए कहता है? जैद सम्राट वास्तव में थोड़ा जिज्ञासु था। यदि वे किसी संत की क्षमताओं के साथ किसी को ढूंढना चाहते हैं, भले ही वे स्पिरिट माउंटेन पर हों, एक अकेला हाथ आगे बढ़ा हुआ यह उन अधिकांश प्राणियों को आकर्षित कर सकता है जो संत नहीं हैं। दूसरे पक्ष ने अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं किया और वे इतनी दूर तक आए। जैद सम्राट को विश्वास नहीं था कि उनके अलावा पूरे स्वर्गिक दरबार में कोई और भी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई संत एक हाथ से पकड़ न सके। चूंकि जैद सम्राट ने इतनी स्पष्ट रूप से पूछा था, जुंटी को अब इसे समझाना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार उनकी गणनाएं काफी अस्पष्ट थीं। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह व्यक्ति कौन था। इस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य चिंतन का उपयोग स्वर्गिक दरबार में उपस्थित सभी लोगों पर प्रभाव डालने के लिए किया। बाहर आओ, इस बेचारे भिक्षु ने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया है। स्वर्गिक दरबार के 10 लाख स्वर्गीय सैनिक अमर अधिकारियों के साथ साथ सभी के दिलों में हलचल सी महसूस हुई। बिना किसी कारण के उनके भीतर अपराधबोध की भावना उत्पन्न हो गई, मानो संत ने जिनके बारे में बात की थी वे स्वयं ही हों। यह मनोवैज्ञानिक स्थिति ये फैंग के हृदय में भी स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई
और उसे खुद को पुलिस के हवाले करने की तीव्र इच्छा भी हुई। अगर कोई और होता, किसी संत के दिव्य विचार से प्रेरित होना, उन्हें निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा जैसे उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है, और वे आज्ञाकारी होकर अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए सामने आ जाएंगे। आखिरकार सबकी नज़र में तो यही है, संत सर्वशक्तिमान थे। इस समय तक उसे वह व्यक्ति मिल चुका होगा जिसकी वह तलाश कर रहा था, और वह बस उस व्यक्ति के सामने आकर खुद ये बात स्वीकार करने का इंतजार कर रहा था। इससे संत की सर्वशक्ति और सर्वोच्चता दोनों प्रकट हुईं, और बौद्ध धर्म की परोपकारिता पर प्रकाश डाला जो व्यक्ति को ज्ञानोदय की ओर ले जाती है। स्वर्गिक प्रांगण के ऊपर 10,000 फीट तक बौद्ध प्रकाश चमक रहा था, आकाश को चमकीले सुनहरे रंग से रंगते हुए अतुलनीय रूप से पवित्र। जुंटी के चेहरे पर करुणा का भाव था, हल्की सी मुस्कान लिए हुए, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। ये फैंग के दिल में की अलग दिखने और स्वीकारोक्ति करने की इच्छा और भी प्रबल होती चली गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई जघन्य अक्षम्य पाप किया हो, और उसके दिल में उठ रहे अपराधबोध को दबाना मुश्किल था। संत वास्तव में संत ही होते हैं, लेकिन यह उमड़ता हुआ मनोवैज्ञानिक अपराधबोध उसे उसके द्वारा जबरदस्ती रोका गया था, क्योंकि जुंटी की तुलना में ये फैंग को अब भी भरोसा था, एक ऐसी प्रणाली जो सर्वोच्च श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना भी उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि सिस्टम ने कहा कि स्वर्ग रंग आरेख स्वर्गीय रहस्यों को छिपा सकता है, और इससे किसी संत के लिए उसे सटीक रूप से ढूंढना असंभव हो जाएगा। तब ये फैंग अपने दिल को स्थिर रखेगा और चुपचाप आसमान में जूंटी के प्रदर्शन को देखते रहे। आगे जूंटी के निर्लज व्यक्तित्व को देखते हुए, यदि वह सचमुच उसे ढूंढ लेता, वह तो बहुत पहले ही कोई कदम उठा चुका होता। वह वहां क्यों इंतजार कर रहा होगा? समय मिनट दर मिनट बीतता गया। स्वर्गिक दरबार में उपस्थित लाखों लोगों के बीच लाखों चेहरे विस्मित थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ये फैंग नीचे से इस कुछ अजीबोगरीब दृश्य को देख रहा था। उसके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सका। यह एक ऐसा मामला था जिसमें मुझे जिस प्रदर्शन में सहयोग करना चाहिए था, उसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा था। प्रक्रिया की बात करें तो ये फैंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि जुंटी खुलकर बोलेगी, क्योंकि जुंटी के लिए स्वर्गिक दरबार में 10 लाख से अधिक लोगों की भीड़ के सामने ऐसा करना असंभव था। ये कहना कि उसके संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले लंबे भुजाओं वाले बंदर को मार दिया गया था। उसने आकाशीय रहस्यों की गणना की, लेकिन अंत में वह केवल एक सामान्य अनुमान ही लगा सका। तो अब वह अपनी किस्मत आजमाने और लोगों को डराने के लिए स्वर्ग के दरबार में आया था। अगर उसने ऐसा किया तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन एक प्रतिष्ठित संत भी 1 या 2 महीने पहले घटी घटना की गणना करने में असमर्थ हैं। इसका ये भी अर्थ होगा कि वह और जैन, साथ ही पूरा बौद्ध संप्रदाय, वे उस भीषण तबाही में हंसी का पात्र बन जाएंगे। बौद्ध संप्रदाय की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आएगी। इससे लोगों को पश्चिम की ओर परिवर्तित करना और भी कठिन हो जाता है। क्या संत को वह व्यक्ति मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी? जैद सम्राट का चेहरा भावहीन था। हालांकि उनके शब्द शांत थे, फिर भी उनमें शत्रुता का हल्का सा संकेत पहले से ही मौजूद था। जब जुंटी आई थी तब से ही बौद्ध प्रकाश 30,000 मील तक फैला हुआ था, जो भव्यता का एक विशाल प्रदर्शन था। इसने स्वर्गिक दरबार में लोगों की इच्छा को प्रभावित किया था, और जैद सम्राट पहले से ही बहुत नाराज थे, लेकिन उन्होंने संत के प्रति अपना सम्मान बरकरार रखा, जुंटी को देना अपने चेहरे पर नाराजगी न दिखाते हुए। फिर जब उसने दूसरे पक्ष से कारण पूछा, दूसरे पक्ष ने केवल इतना कहा कि वह यहाँ किसी को ढूंढने आया है। अगर ऐसा होता तो यदि स्वर्गिक दरबार में किसी ने बौद्ध संप्रदाय के साथ कर्म किया हो, आप चाहें तो खोज सकते हैं। जैद सम्राट ने उसे नहीं रोका। जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि वे किसे ढूंढ रहे हैं, जुंटी अचानक चुप हो गई। उन्होंने अपने दिव्य विचार से स्वर्ग के दरबार में उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, और उन्होंने उस व्यक्ति को खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। ये जानना जरूरी है कि यह स्वर्गीय दरबार जैद सम्राट का क्षेत्र था। जुंटी ने वास्तव में उनकी सहमति नहीं मांगी थी, और उन्होंने सीधे अपने दिव्य विचार से उसका अवलोकन किया। उन्होंने दाव पूर्वज द्वारा स्वयं नियुक्त किए गए विख्यात हाउटियन देवता को कहाँ स्थापित किया? जैद सम्राट के प्रश्नों का सामना करते हुए जुंटी के मन में कुछ ऐसी शिकायतें थीं जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर सकता था। वह स्वर्गिक दरबार के 10 लाख सदस्यों के सामने यह बात बिल्कुल नहीं कह सकता था कि वह एक प्रतिष्ठित संत, वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था, उसे नहीं मिल पाया है ना। इसलिए उन्होंने अपनी करुणामयी अभिव्यक्ति को बनाए रखने का विकल्प चुना, और उसने केवल बौद्ध अभिवादन किया, ये देखते हुए कि उनकी 2 पूछताछ। जुंटी से कोई जवाब न मिलने पर जैद सम्राट के हृदय में क्रोध की आग और भी तीव्र हो गई। क्या संत को सचमुच लगता है कि मेरे स्वर्गीय दरबार को धमकाया जा सकता है? जैद सम्राट की राजसी आवाज स्वर्गलोक में गूंज उठी।
उनकी आवाज़ गरजती हुई बिजली की तरह थी, मानो वे सीधे संत से सवाल कर रहे हों। उनके शब्दों में क्रोध अब छिपा नहीं था और शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने की प्रवृत्ति थी। जैद सम्राट की दृष्टि में झुंटी महज एक नामी शिष्या थी, जिसने संत का पद पाने के लिए आंसू तक बहाए थे। उसे स्वर्ग की अदालत में आकर अपनी धौंस जमाने का क्या अधिकार था? क्या वह खुद को संत बताकर अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर रहा है? जैद सम्राट का क्रोध देखकर झुंटी को भी अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उनकी यह यात्रा, इसका उद्देश्य वास्तव में मनोरंजन के लिए जैद सम्राट को उकसाना नहीं था। तीनों पवित्रजनों द्वारा स्वर्गिक दरबार को दबाना एक अलग बात थी। एक तरफ वह व्यक्ति था जिसे दाव पूर्वज ने स्वयं नियुक्त किया था, और दूसरी ओर दाव पूर्वज के नामित शिष्य थे। वे सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। जब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ तो होंगजुन के लिए किसी एक पक्ष का साथ देना मुश्किल था। उसने उन्हें आपस में झगड़ने दिया। झुंटी को जैद सम्राट की स्थिति के बारे में भी पूरी स्पष्टता थी। होंगजुन के मन में वह खुद से कमजोर नहीं था, और शायद उनसे भी ऊंचा एक नामी शिष्य, यदि वह ये बाहरी व्यक्ति दाव पूर्वज ने इसे स्वर्गिक दरबार और जैद सम्राट पर अत्याचार करने की इच्छा रखने वाले के रूप में देखा था। दाव पूर्वज हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? 6 ऋषियों में से एक के रूप में वह इस बात से सबसे अधिक अवगत था कि दाव पूर्वज होंगजुन शक्ति के किस स्तर तक पहुंच चुके थे। उस समय से जब महाविनाश में रहने वाले सभी जीव खेती के बारे में अनभिज्ञ थे। होंगजुन पहले ही संत बन चुके थे। उन 6 के संत बनने के बाद होंगजुन ने तो अपने शरीर को भी स्वर्गीय मार्ग में विलीन कर लिया था। असंख्य कल्प बीत चुके थे और दाव पूर्वज की शक्ति निस्संदेह बहुत पहले ही दुनिया की कल्पना से परे हो चुकी थी। भले ही होंगजुन ने सीधे तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की हो, जब तक वह स्वर्गीय मार्ग को प्रभावित करता रहा, बौद्ध संप्रदाय का भाग्य घोर पतन की ओर अग्रसर होगा। बौद्ध संप्रदाय की समृद्धि के लिए उस स्पष्ट रूप से सोचे समझे अवसर की परवाह न करें। यहाँ तक कि पतन का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। पश्चिम के 2 ऋषि, दोनों ने बौद्ध संप्रदाय के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों के उद्धार का संकल्प लिया था। उन्होंने स्वर्गीय मार्ग को एक ऋण जारी किया था, संत बनने से पहले ही भारी मात्रा में कर्म अर्जित कर लेना। यदि बौद्ध संप्रदाय का विघटन हो जाए, उन दोनों द्वारा किए गए वचन तुरंत ही निरर्थक हो जाएंगे और उन्हें पूरा करने का आगे कोई अवसर नहीं मिलेगा। संभवतः स्वर्गीय मार्ग तुरंत ही कर्म को पुनः प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण झुंटी और जेयन अपने संत पद से गिर पड़े। झुंटी जानता था कि आज उसके मन में कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर सकता। आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने बस अपनी हथेलियों को आपस में दबा लिया और उन्होंने बौद्ध अभिवादन किया। इस बेचारे भिक्षु ने दानदाता को परेशान कर दिया है, ये बेचारा भिक्षु अब विदा लेता है। ये कहने के बाद उसने जैद सम्राट की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। असीम बौद्ध प्रकाश ज्वार की तरह पीछे हट गया और संत झुंटी की आकृति भी घटनास्थल से गायब हो गई। झुंटी की यह यात्रा, इसे कुछ हद तक निराशाजनक अंत कहा जा सकता है। वह पूरे जोश के साथ पहुंचा। 30,000 मील तक फैला सुनहरा बौद्ध प्रकाश, शून्य लोक में खिलते सुनहरे कमल और बादलों से फूटते आध्यात्मिक झरने। अंततः यहाँ आने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें जैद सम्राट द्वारा फटकारा गया, जो सही होने पर भरोसा करते थे। जब वह चला गया तो ऐसा लगा जैसे उसे शर्म आ रही हो। पल भर में गायब हो जाना। आप सभी यहाँ से विदा हो सकते हैं। जैद सम्राट ने ये शब्द छोड़े हैं और वे सुनहरे रास्ते से होते हुए चमत्कारिक धुंध के हॉल में वापस लौट गए। स्वर्गिक दरबार के लोग पूरी तरह से चकित रह गए। मुझे ये पूरी बात काफ़ी समझ से परे लग रही है। हालांकि संत और जैद सम्राट, वे ऐसे लोग नहीं थे जिनके बारे में वे चर्चा या अटकलें लगा सकें। उन सभी ने समझदारी से अपने मन में दबी जिज्ञासा को दबा लिया। ऐसा व्यवहार करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केवल वही व्यक्ति था जो घटनाओं के कारण और क्रम को जानता था। ये फैंग अकेला था। अध्याय 82। याओजी और एक नश्वर व्यक्ति ने गुप्त रूप से विवाह किया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, ये फैंग की सवैतनिक छुट्टी समाप्त हो गई। वह अपने पद पर लौट आया। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, दानव वशीकरण कक्ष की ओर जाने का इरादा रखते हुए, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग! मेजबान की छुट्टियां समाप्त हो गईं। कृपया हॉल ऑफ मिरेकुलस मिस्ट में जाकर अपना नाम दर्ज कराएं और सुबह की सभा में भाग लें। ये फैंग ने इस बारे में सोचा। छुट्टी से लौटने के बाद उसे सचमुच जैद सम्राट के सामने अपना चेहरा दिखाना चाहिए। उसने अपने बॉस को सूचित कर दिया कि वह काम पर वापस आ गया है। अच्छा, ये फैंग ने दिशा बदल दी और वह चमत्कारी धुंध के हॉल की ओर उड़ गया। जब वह आया, अन्य अमर अधिकारी तो काफ़ी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। ये फैंग को छुट्टी से लौटते देख कुछ अन्य लोगों को थोड़ी निराशा हुई। ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ। डिंग! अभी 9 बज रहे हैं। मेज़बान के चेक इन स्थान की पुष्टि हो गई है। क्या आप काम के लिए चेक इन करना चाहेंगे? सिस्टम ने पूछा। पुष्टि करना? डिंग!
होस्ट ने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। 50 अमरसार की गोलियां और 100 अमरसार के टुकड़े इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये फैंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उन्हें काम पर वापस लौटने के लिए एक छोटा सा लाल लिफाफा देकर पुरस्कृत करेगा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। जैद सम्राट पर्दा उठाने वाले सेनापति और दिव्य कन्याओं से घिरे हुए चमत्कारी धुंध के हॉल में पहुंच गए। यह अधिकारी महाराज को प्रणाम करता है। अनेक अमर अधिकारियों ने एकमत होकर प्रणाम किया। मेरे प्रिय अधिकारियों, आप उठ सकते हैं। जब जैद सम्राट ने ये फैंग की वापसी देखी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ये फैंग कृपा के कारण अहंकारी नहीं हुआ था। वह भी अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझता था। उन्होंने 2 महीने की छुट्टी मांगी थी और ठीक 2 महीने की छुट्टी मिली। एक दिन की भी देरी नहीं। आज तो उन्होंने अदालत की सभा में उपस्थित होकर रिपोर्ट देने की पहल भी की। उन्हें वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार कहा जा सकता है। अमर अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ नियमित मामलों को निपटाने के बाद जैद सम्राट ने एक अमर अधिकारी ने अचानक दरवाजे के बाहर से मिलने का अनुरोध किया। जब ग्रैंड व्हाइट वीनस ने उसे हॉल में बुलाया, उस अमर अधिकारी का चेहरा बेहद गंभीर था, जिसके कारण मौजूदा अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह अधिकारी निचले लोक में गश्त लगाने और उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार था। सामान्यतः जब तक कोई बड़ी घटना न हो, उसे अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती थी। सुबह की सभा के बीच में अचानक मुलाकात का अनुरोध करना तो दूर की बात है। आशा के अनुसार इसके बाद अमर अधिकारी ने जैद सम्राट को प्रणाम किया। उन्होंने इस मामले पर बात की। महामहिम को रिपोर्टिंग। जब यह अधिकारी निचले लोक में गश्त कर रहा था और माउंट ताओ के पास से गुजर रहा था, मुझे पता चला कि सबसे बड़ी राजकुमारी ने वहां एक नश्वर व्यक्ति से शादी कर ली है। और अमर अधिकारी के शब्द रुक रुक कर आ रहे थे, और जैद सम्राट को देखते ही उसकी आंखों में भय का भाव भर गया, मानो उन्हें डर हो कि आगे जो होगा उससे स्वर्ग का प्रकोप भड़क उठेगा। और क्या, बोलो। जैद सम्राट चमत्कारी धुंध के हॉल में बैठे थे और धीमी आवाज में बोले, और सबसे बड़ी राजकुमारी और नश्वर यांग तियान्यू, मेरे पहले से ही 2 बेटे और 1 बेटी हैं। अमर अधिकारी की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। जैद सम्राट का चेहरा पल भर में काला और उदास हो गया। उसके माथे की नसें फड़क रही थीं, और हॉल के बाहर साफ आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी, जैद सम्राट के हृदय में व्याप्त वर्तमान क्रोध को प्रकट करते हुए। ताई बाय, जैद सम्राट ने पुकार लगाए। बगल में खड़ी ग्रैंड व्हाइट वीनस ने हाउटियन दर्पण को समझा और सक्रिय कर दिया। फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगीं और सुनहरी धुंध बिखर गई। पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि भीतर घूम रहे थे। हाउटियन दर्पण से प्रकाश निकल रहा था, उस पर दाव पैटर्न प्रवाहित हो रहे थे। धीरे धीरे एक स्पष्ट छवि प्रकट हो रही है। जैद सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे देख रहे थे। किसी बात का हिसाब लगाते समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका क्रोध हल्का सा प्रकट हो रहा था। घटनास्थल पर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ऐसा कहा जा सकता है कि उपस्थित अमर अधिकारी ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि इससे वर्तमान में क्रोधित जैद सम्राट का प्रचंड प्रकोप भड़क उठेगा। राक्षसों को वश में करने वाले स्वर्गीय देवता, विशालकाय आत्मा देवता, उत्तर और दक्षिण के युद्ध देवता, यह अधिकारी महाराज को प्रणाम करता है। ये फैंग और अन्य लोग चमत्कारी धुंध के हॉल के केंद्र की ओर बढ़े, और उन्होंने जैद सम्राट को प्रणाम किया। याओजी बिना अनुमति के निचले लोक में गई, एक नश्वर प्रेमी बनाया और नाजायज बच्चों को जन्म दिया। ये स्वर्गिक नियमों का घोर उल्लंघन है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम दानव वशीकरण सेना और 10,000 स्वर्गीय सैनिकों को तुरंत निचले लोक में ले जाओ। इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करो और उन्हें मुकदमे के लिए स्वर्ग की अदालत में वापस लाओ। जैद सम्राट की राजसी आवाज़ चमत्कारी धुंध के हॉल में गूंज उठी, मानो गुनगुना रही हो और कंपन पैदा कर रही हो। ये स्पष्ट था, जैद सम्राट इस मामले को लेकर बेहद चिंतित थे। इसे एक पल के लिए भी टाला नहीं जा सकता था। स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष के बराबर होता है। अगर वे और देरी करते, यांग चान की चिंता छोड़ो, चौथा बच्चा भी पैदा हो सकता है। ये फैंग ने दिनों की गणना की। जब याओजी निचले लोक में गया, ऐसा प्रतीत होता है कि यह ठीक उसी समय हुआ जब वह छुट्टी पर थे और निचले लोक में एकांतवास में थे। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ये कहानी उसने अपने पिछले जीवन में टेलीविजन नाटकों में देखी थी। आज वह स्वयं उसे फांसी दे देगा। यह अधिकारी आदेश का पालन करता है। ये फैंग ने सिर झुकाया। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी कमर पर बंधी दानव वशीकरण तलवार की मूठ पर टिका दिया और जाने के लिए मुड़ गया। उस पल में जैद सम्राट ने अचानक ये फैंग को एक दिव्य विचार संदेश भेजा। याओजी और उसके 3 बच्चों को वापस लाओ। जहां तक यांग तियान्यू की बात है, उसे जीवित मत रहने दो। इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैंने तो बस आपको बताया है। हाँ, ये फैंग ने मन ही मन जवाब दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैद सम्राट वास्तव में उन्हें अपना विश्वासपात्र मानते थे।
इसके अलावा वह अपने पिछले जीवन की यादों की तरह इतना निर्दयी नहीं था। अंततः इन तीनों लोगों के भीतर जैद सम्राट को एक एकाकी शासक कहा जा सकता है। याओजी उनकी बहन थी। भले ही उसने स्वर्गिक न्यायालय के कानूनों का उल्लंघन किया हो, लेकिन उसका वास्तव में उसे मारने का इरादा नहीं था। वह तो उसके द्वारा जन्म दिए गए बेटों और बेटी को भी अपने पास रखना चाहता था। हालांकि इस मामले में वास्तव में हर जगह कई संदिग्ध बिंदु थे। ये फैंग की पिछली जिंदगी की यादों में याओजी के यांग तियान्यू के प्यार में पड़ने का कारण। इसका कारण ये था कि एक 3 सिर वाला अजगर स्वर्ग के दरबार से भाग निकला था। याओजी उसे पकड़ने गई, लेकिन इसके बजाय वह खुद उससे घायल हो गई और उसका दिल टूट गया। इसके बाद यांग तियान्यू ने याओजी की जान बचाने के लिए अपना दिल कुर्बान कर दिया। पहली नज़र में ये खूबसूरत और दिल को छूने वाला लगा, लेकिन वास्तविकता में ये सरासर बेतुका था। नश्वर शरीर और अमर रूप के बीच वह खाई स्वर्ग की खाई से भी अधिक चौड़ी थी। एक नश्वर प्राणी का हृदय भला किस काम का हो सकता है? याओजी जैसे अमर व्यक्ति के लिए, जिसका शरीर जैद सम्राट के समान था। हालांकि ये फैंग भी अपने पिछले जन्म में एक नश्वर प्राणी था, और एक समय ऐसा भी था जब देवियों के मनुष्यों से विवाह करने के लिए धरती पर उतरने की ऐसी कहानियां सुंदर मानी जाती थीं। अब जबकि वह सचमुच एक अमर देवता बन चुका था, उन्हें वास्तव में समझ आ गया था कि ऐसी बातें कितनी हास्यास्पद थीं। मनुष्य का जीवन मात्र 100 वर्ष का होता है। एक अमर के लिए एक साधारण झपकी भी उससे अधिक समय तक चल सकती है। और याओजी जैद सम्राट की बहन होने के नाते विलासिता और विशेषाधिकारों से भरा जीवन जीती थी। अज्ञात संख्या में कल्पों तक जीवित रहने के बाद उसने किस तरह के विलक्षण प्रतिभावान या नायकों को नहीं देखा था। उसके मानदंड कितने ऊंचे होने चाहिए। यांग तियान्यू जैसे नश्वर आदिम जगत में इनकी संख्या खरबों में थी। स्वर्गिक दरबार की एक गरिमामयी राजकुमारी ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या आपने कभी इनमें से किसी एक में रुचि दिखाई है? उपरोक्त सभी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला एक साजिश थी। ये निश्चित रूप से आदिम युग की किसी महान शक्ति द्वारा बिछाया गया जाल था। विशेष रूप से जैद सम्राट को अपमानित करने के लिए उन्होंने न केवल याओजी को बिना किसी को पता चले निचले लोक में पहुंचाया, लेकिन उन्होंने उसके दिमाग को भी भ्रमित कर दिया, जिसके कारण उसने एक नश्वर व्यक्ति के साथ शादी कर ली। महान जैद सम्राट की बहन का एक नश्वर व्यक्ति से विवाह करना और खुलेआम जैद सम्राट द्वारा स्वयं स्थापित दिव्य नियमों का उल्लंघन करना, यह एक तरह से जैद सम्राट के चेहरे पर करारा तमाचा था। एक बार जब ये बात फैल गई, जैद सम्राट और स्वर्गिक दरबार आदिम जगत में हंसी का पात्र कैसे नहीं बन सकते थे। चमत्कारी धुंध के हॉल में जैद सम्राट वास्तव में क्रोधित थे, लेकिन वह याओजी की वजह से क्रोधित नहीं था। आखिरकार वह भी एक पीड़ित थी। वह आदिम युग की महान शक्ति से क्रोधित था, जिन्होंने उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसे बेशर्म तरीके अपनाए। विरोधी ने संभवतः बहुत पहले ही इस कदम की योजना बना ली थी, और उसके पास प्रतिद्वंदी की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निम्नलोक में याओजी के विवाह और संतानोत्पत्ति का मामला गलत इरादों वाले लोगों के बहकावे में आकर ये सर्वप्रथम आदिम विश्व के आधे से अधिक भाग में फैल चुका था। अंततः स्वर्गिक दरबार और जैद सम्राट के कानों तक पहुंचने से पहले, जिससे जैद सम्राट के लिए इसे गुप्त रूप से हल करना असंभव हो जाता है। यदि जैद सम्राट ने उसे कठोर दंड नहीं दिया, तब उनके द्वारा स्थापित कानून सचमुच निरर्थक हो जाएंगे। फिर वह स्वर्गिक दरबार में लाखों प्रजाजनों को कैसे नियंत्रित कर सकता था और आकाश की व्यवस्था को बनाए रखें? इसलिए अपने मन में अनिच्छा होने के बावजूद जैद सम्राट ने फिर भी याओजी को पकड़ने और उसे कड़ी सजा देने का आदेश जारी किया। फिर दैवीय विचार के माध्यम से ये फैंग को सूचित करना, ये वास्तव में उनके अथक प्रयासों का प्रमाण था। अध्याय 83 षड्यंत्रों का शिकार हुई सबसे बड़ी राजकुमारी। ये फैंग के दानव दमन कक्ष में लौटने के बाद उसने केवल एक आदेश दिया। बस कुछ ही सांसों में दानवों को वश में करने वाली सेना के दसियों हजार सैनिक पहले ही एकत्रित हो चुके थे। इससे पता चलता है कि ये फैंग की उनसे सामान्य अपेक्षाएं कितनी सख्त थीं। उनका अनुशासन पूर्ण था। जब ये फैंग दक्षिण स्वर्ग द्वार पर पहुंचा, विशालकाय आत्मा देवता और उत्तर और दक्षिण युद्ध देवता एक कदम धीमे थे। वे 10,000 स्वर्गीय सैनिकों के साथ पहुंचे। दोनों पक्ष दक्षिण स्वर्ग द्वार से बाहर निकल गए। सफ़ेद बादलों पर सवार होकर वे एक भव्य जुलूस में निचले लोक की ओर रवाना हुए। कुछ समय बाद ये फैंग, विशालकाय आत्मा देवता और अन्य लोग निम्न लोक में पहुंचे। वह स्थान जहां जैड मेडन और यांग तियान्यू रहते थे, यह एक नश्वर व्यक्ति का निवास स्थान था। हालांकि यह स्वर्ग के दरबार के महलों की तुलना में कहीं नहीं ठहरता था। मानव जगत में इसे काफ़ी आलीशान माना जाता था। आंगन के भीतर सैकड़ों आड़ू के पेड़ लगाए गए। वे बड़े करीने से व्यवस्थित थे। ये फैंग और अन्य लोग सुबह 9 बजे स्वर्गिक दरबार से नीचे उतरे। उस समय मानव जगत में वसंत ऋतु का मौसम था। आड़ू के पेड़ों पर अनगिनत गुलाबी आड़ू के फूल हवा में झूम रहे थे।
गिरती हुई पंखुड़ियां चारों ओर बिखरी हुई थीं, जो एक अतुलनीय सुंदरता का दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। सिर्फ यही जगह, इसका युद्ध क्षेत्र बनना तय था। इसके कारण ये खूबसूरत दृश्य भी गायब हो जाएगा। दानवों को वश में करने वाली सेना से 10,000 और 10,000 स्वर्गीय सैनिक, साथ ही एक पीक गोल्डन इमॉर्टल, एक दिवंगत स्वर्णिम अमर, 2 मध्य स्वर्ण अमर। इस बार स्वर्गिक दरबार की आभा अत्यंत भव्य थी, जैसे काले बादल सीमा पर दबाव डाल रहे हों। जैद सम्राट की भी यही मंशा थी, क्योंकि अब इस मामले को छिपाना संभव नहीं था। फिर इसे खुले तौर पर और सम्मानजनक तरीके से सुलझाएं। स्वर्गिक दरबार से 20,000 सैनिकों के आगमन के साथ एक विशाल अंधकार में पिंड, एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन करते हुए, इस वजह से दुनिया का ये हिस्सा बेहद दमनकारी महसूस होता है। पूरे शहर में नश्वर प्राणी, सभी के दिलों पर भारी बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा पत्थर उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यांग निवास के अंदर मौजूद लोगों को कुछ आभास हो रहा था। वे सभी आंगन में चले गए, आकाश की ओर देखते हुए। सबसे पहले जो नजर आया, वह एक बहुत ही गरिमामय और सुंदर महिला थी। हालांकि उसने केवल साधारण हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी यह उसके सुडौल और आकर्षक शरीर को छिपा नहीं सका। उसका चेहरा चांदी की थाली जैसा था, उसकी आंखें पानी से लथपथ खुबानी जैसी थीं। उसके होंठ बिना रंग लगाए लाल थे, उसकी बाहें बिना रंग लगाए हरी थीं। हालांकि उसके पास कोई अलंकृत आभूषण नहीं थे, केवल बालों को बांधने के लिए एक चांदी की हेयरपिन थी। उस खूबसूरत चेहरे के साथ मिलकर वह और भी अधिक अलौकिक और सुरुचिपूर्ण प्रतीत हुई। सचमुच वसंत ऋतु में खिलने वाले आड़ू के फूलों की तरह सुंदर, शरद ऋतु में खिलने वाले गुलदाउदी के फूलों की तरह पवित्र। जैड मेडन की सुंदरता उसकी ख्याति से भी कहीं अधिक है, ये फैंग ने मन ही मनाह भरी। जैड मेडन आंगन में चुपचाप खड़ी थी। उसने लगभग 6 या 7 साल की एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ रखा था। बादलों के ऊपर विराजमान दिव्य सैनिकों को देखते हुए ये छोटी बच्ची बहुत ही कोमल और प्यारी थी, जैसे उसे गुलाबी जैड पत्थर से तराशा गया हो। उसकी बड़ी बड़ी जीवंत आंखें थीं और वह बहुत प्यारी थी। पहली नज़र में ही पता चल जाता था कि वह एक उभरती हुई खूबसूरत लड़की है। उन्हें भविष्य की तीसरी पवित्र माता यांग चान होना चाहिए। जिस क्षण ये फैंग की निगाहें उसकी निगाहों से मिलीं, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझा नहीं सका। उसके बगल में 2 पुरुष खड़े थे, एक उसके बाईं ओर और दूसरा उसके दाईं ओर। बाईं ओर खड़े व्यक्ति ने पीले रंग का लंबा चोला पहन रखा था। वह लगभग 30 या 40 वर्ष का लग रहा था। उनका स्वभाव कुछ हद तक विद्वतापूर्ण था। ये यांग तियान्यू ही होना चाहिए। दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति ने भांग के कपड़े पहने हुए थे। उसका कद लंबा और मजबूत था, उसकी मांसपेशियां शक्तिशाली थीं। उसका चेहरा युवा था, उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। ये निस्संदेह यांग जियाओ ही थी। यांग जियाओ के बगल में वहाँ एक छोटा लड़का भी था, लगभग 8 या 9 साल की उम्र। उसका छोटा सा चेहरा गोल मटोल था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो काले रत्न हों। उनका माथा भरा हुआ था, जिससे एक हल्की दिव्य रोशनी निकल रही थी। हालांकि स्वर्गिक दरबार की भीड़ का दबाव बहुत अधिक था, इस नन्हे बच्चे की आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। वह स्वर्गिक दरबार से शांतिपूर्वक लोगों को देख रहा था। ये भविष्य के सच्चे लॉर्ड एरलांग थे। हालांकि वह अभी बहुत छोटा था, वह पहले से ही असाधारण होने के संकेत दे रहा था। इसके विपरीत यांग तियान्यू, इतने सारे स्वर्गीय सैनिक और सेनापति आक्रामक रूप से जवाबदेही की मांग करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। उसके पैर पहले से ही कांप रहे थे, उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। वरिष्ठ राजकुमारी, आपने बिना अनुमति के निम्न लोक में प्रवेश किया। किसी नश्वर प्राणी के साथ संबंध रखना कानूनों का घोर उल्लंघन है। हम यहाँ महामहिम के आदेशानुसार उपस्थित हैं, सभी संबंधित पक्षों को मुकदमे के लिए स्वर्ग की अदालत में वापस ले जाने के लिए। विशालकाय आत्मा देवता अपने विशाल शुभानहुआ कुल्हाड़ी को लिए हुए आगे बढ़े। उनकी आवाज़ दिव्य गर्जना के समान थी, जो भव्यता से परिपूर्ण थी। यांग तियान्यू का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था, उसकी आत्मा भी कांप रही थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई बहनों को जन्म दिया। ये तो स्वर्ग और पृथ्वी का प्राकृतिक क्रम है, इसमें अपराध क्या है? इसके विपरीत यांग जियाओ को बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने हठपूर्वक चेहरे पर भावभंगिमा लिए जोर से जवाब दिया। जैड मेडन बोलने ही वाली थी, अचानक 9 आकाशों से एक सफ़ेद प्रकाश गिरा। वह सीधे उसकी बाहों के बीच की जगह में जा लगी। ये फैंग को लगा कि वह पल भर में बदल गई है। वह अजीब सी अनुभूति गायब हो गई थी। जैड मेडन की निगाहें बहुत जटिल थीं। उसने बगल में बैठे लोगों की ओर मुड़कर देखा और फिर धीरे से पूछा, यदि वे स्वर्गिक दरबार में लौटते हैं तो उन्हें क्या दंड मिलेगा? ये फैंग ने अनुमान लगाया। अभी अभी जो सफ़ेद प्रकाश दिखाई दिया, वह जैड सम्राट द्वारा डाली गई एक दिव्य क्षमता थी। इसने अन्य महान शक्तियों द्वारा जैड मेडन पर किए गए जादू को तोड़ दिया।
जेड मेडन के दिमाग को सामान्य स्थिति में लौटने देना। बड़ी राजकुमारी, हमें नहीं पता। सब कुछ महाराज के निर्णय पर निर्भर करता है, विशालकाय आत्मा देवता ने कहा। जेड मेडन के खूबसूरत चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी, जिसे देखकर दिल में दर्द होने लगा। अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अतीत को याद करते हुए उसे पहले ही सच्चाई का काफी हद तक अंदाजा हो चुका था। हालांकि किसी बड़ी शक्ति द्वारा उसके खिलाफ साजिश रची गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आज की स्थिति उत्पन्न हुई है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जेड सम्राट की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, स्वर्गीय नियमों की महिमा प्रदर्शित करने के लिए, यदि यांग जियाओ और अन्य लोग स्वर्गिक दरबार में लौट आते, उन्हें कानून के अनुसार निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। यांग जियाओ की उम्र केवल 19 वर्ष थी, यांग जियान 8 साल की थी, यांग चान की उम्र केवल 6 साल थी। वे स्वर्गिक न्यायालय की सजा से भला कैसे बच सकते थे? यांग तियान्यू के बारे में अपनी मानसिक स्थिति ठीक होने के बाद जेड मेडन को उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि अपने असंख्य युगों के अस्तित्व में निम्नलोक में बिताए गए ये लगभग 12 वर्ष उसके लिए बहुत ही महत्वहीन थे। जैसे किसी इंसान को छींकने में लगने वाला समय। अब उसे किस बात की परवाह थी? वे उसके केवल 3 जैविक बच्चे थे। तो फिर युद्ध होने दो। जेड मेडन की भौहें तन गईं। एक हाथ में तीसरी पवित्र माता की मूर्ति और दूसरे हाथ में एक लंबी तलवार धारण किए हुए अचानक एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट हुआ। यह आभा इतनी शक्तिशाली थी, दरअसल यह विशालकाय आत्मा देवता से कमजोर नहीं था। उसकी साधना स्वर्ण अमरता के शिखर स्तर पर थी। स्वर्गिक दरबार में जेड कन्या, मूल रूप से यह एक महिला युद्ध देवी के समान अस्तित्व था। इतनी प्रभावशाली कृषि पद्धति का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दोनों पक्षों की आभाएं आपस में टकरा गईं। इस छोटी सी दुनिया में हत्या की मंशा चरम पर थी। यांग तियान्यू इतना डर गया कि वह सीधे जमीन पर बैठ गया। जियाओ एर, अपने भाई और बहन का ख्याल रखना और मां के साथ मिलकर यहां से निकलने का रास्ता खोजना। जेड मेडन ने यांग तियान्यू को एक हल्की सी निगाह से देखा। उसकी निगाहें एकदम सपाट थीं, उनमें किसी भी प्रकार का भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। उसने यांग जियाओ को केवल गंभीर निर्देश दिए। ठीक है, जेड मेडन के पुत्र के रूप में उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी और वे जन्म से ही दैवीय शक्ति से संपन्न थे। और यांग भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते इस नाजुक क्षण में वह वास्तव में बहुत स्थिर और दृढ़ निगाहों से देख रहा था। यहाँ तक कि ये फैंग भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसने मन ही मन धीरे से आह भरी। आज तो एक भीषण युद्ध होना ही था, ये निश्चित था। जेड मेडन की ओर ये फैंग को सहानुभूति का भाव महसूस हुआ, क्योंकि स्वर्गिक न्यायालय में एक राजकुमारी भी थी जो उसे पसंद करती थी, और राजकुमारी स्वर्गीय दीर्घायु की ओर स्वाभाविक रूप से उसके भी भावनाएं थीं। तथापि वह जानता था कि यद्यपि वर्तमान में जेड सम्राट द्वारा उसकी सराहना की जा रही थी, वह भी निम्न सामाजिक स्थिति और कम प्रभाव वाला व्यक्ति था। इसलिए उसने राजकुमारी हेवनली लॉन्गेविटी की भावुक भावनाओं का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। जेड सम्राट के लिए उसे छुट्टी पर जाने देना ठीक था, लेकिन अगर वह जेड मेडन की तरह कानूनों का उल्लंघन करता है, वह भी निश्चित रूप से उस स्थिति में पहुंच जाएगा जिसमें जेड मेडन अब है। इन सब को बदलने के लिए वह केवल और अधिक मजबूत होता जा सकता था। वह इतना शक्तिशाली था कि कानून भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था। इस हद तक कि जेड सम्राट उसके लिए कानूनों में संशोधन करने को तैयार हो जाता था। तभी क्या वह खुलेआम अपनी प्रेमिका के साथ रह सकता था? अध्याय 084 प्रणाली एक मिशन जारी करती है। हालांकि सहानुभूति एक अलग बात थी। अब जब बात इस हद तक पहुंच गई थी, ये फैंग दानवों को वश में करने वाले स्वर्गीय देवता के रूप में जेड सम्राट का आदेश स्वीकार करने के बाद लड़ना होगा, जिसके खिलाफ लड़ना जरूरी था। चमत्कारी धुंध के हॉल के अंदर हाउटियन दर्पण में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। निम्नलोक में घटित हो रहा है। जेड सम्राट का चेहरा शांत था, कोई भावना न दिखाना। वह बस हाउटियन दर्पण को ध्यान से देखता रहा। इससे हॉल में मौजूद अमर अधिकारी असहज महसूस करने लगे। जेड मेडन के दृढ़ निश्चय को देखकर जेड सम्राट ने मन ही मन आह भरी। उन्होंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। वर्तमान स्थिति जेड मेडन के अडिग स्वभाव को देखते हुए बिना लड़ाई के उसके आत्मसमर्पण करने की संभावना लगभग न के बराबर थी। अब वह केवल यही आशा कर सकता था कि ये फैंग इस स्थिति के अनुकूल ढल जाएगा और इसे और अधिक बिगड़ने से रोकें। इसे ले जाओ। ये फैंग के हाथ के इशारे से दानव दमन सेना और स्वर्गीय सैनिकों के 10,000 से अधिक सदस्य ज्वार की लहर की तरह नीचे गोता लगाया। किसकी हिम्मत है? जेड मेडन ने अपनी लंबी तलवार घुमाई। गुस्से से उसकी भौहें तन गईं। उसमें सचमुच एक ऐसी वीर आभा थी जो किसी भी पुरुष को टक्कर दे सकती थी। इस एक ही वार से उसने 10,000 फीट लंबी तलवार की ऊर्जा छोड़ी, एक शानदार दिव्य नदी की तरह। यह हवा में लटका हुआ था। स्वर्गिक दरबार से नीचे उतर रहे स्वर्गीय सैनिकों को रोकना। तेजी से जाओ।
जेड मेडन चिल्लाए, इस अवसर का लाभ उठाकर सफलता हासिल करने का इरादा रखते हुए। ये तलवार ची उसे मध्य श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने फेंगशिया तलवार से काट दिया गया था। एक क्षण के लिए इसने सीधे 20,000 स्वर्गीय सैनिकों को रोक दिया। आकाशीय हवा इतनी तेज और कर्कश थी कि आत्मा को भस्म कर देने वाली और हड्डियों को नष्ट कर देने वाली थी, जिससे किसी के लिए भी पास आना असंभव हो गया था। उस पल में सिस्टम ने ये फैंग को एक मिशन जारी किया। डिंग, जेड मेडन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बॉस का उद्देश्य विफल होने वाला है। मेज़बान पर बॉस का बहुत भरोसा है, कृपया एक निर्णय लें। पहला, जेड मेडन को रोकें और बॉस के अनुरोध को पूरा करें। पुरस्कार, तियानगांग दिव्य क्षमता, भविष्य को उलटकर जानने की क्षमता। दूसरा विकल्प, कुछ न करें और आत्मरक्षा को प्राथमिकता दें। बॉस का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाए। होस्ट को अगले 10 वर्षों तक चेक इन करने के लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये फैंग चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इस समय कोई मिशन जारी करेगा। 10 वर्षों तक चेक इन रिवॉर्ड न मिलने का परिणाम, ये निश्चित रूप से ऐसी चीज़ थी जिसे ये फैंग सहन करने को तैयार नहीं था। मजबूत बनने की उसकी इच्छा इस यात्रा के बाद ये बेहद जरूरी हो गया था। अगले दशक तक अपनी प्रगति की धीमी गति को वह कैसे सहन कर सकता था। इसके अलावा तियानगांग की दिव्य क्षमता, भविष्य को उलटकर जानने की क्षमता। हालांकि इससे ये फैंग की युद्ध शक्ति में सीधे तौर पर वृद्धि नहीं हो सकी, लेकिन इससे उसे अनुमान लगाने की क्षमता मिल सकती है, जिससे उसे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने और पहले से तैयारी करने का मौका मिल सके। इसे युद्ध में प्रयुक्त कुछ दिव्य कलाकृतियों से भी अधिक मूल्यवान कहा जा सकता है। ये देखकर कि जेड मेडन दरवाजा तोड़कर जाने ही वाली थी, ये फैंग ने दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने 9 क्रांतियों की गहन कला को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया। उसका शरीर आकार में कई गुना बढ़ गया। लंबे भुजाओं वाले वानर की उत्पत्ति के साथ सम्मिलन के बाद ये फैंग का शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, यहाँ तक कि उनकी रचना 9 रिवोल्यूशंस प्रोफाउंड आर्ट भी तीसरी क्रांति के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उनका भौतिक शरीर पहले से ही निम्न श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने के तुलनीय था। राक्षस को वश में करने वाले कवच की रक्षा के साथ मिलकर उसे हड्डियों को नष्ट करने वाली खगोलीय हवाओं का कोई डर नहीं था। उसने जोरदार दहाड़ मारी और सीधे बादलों से नीचे की ओर गोता लगाया, जैसे कोई टूटता तारा आकाश से नीचे गिरता है। उसने नदी जैसी बहने वाली तलवार की ऊर्जा को चीरते हुए सीधे प्रवेश किया। जेड मेडन ने अपने बालों से चांदी की हेयरपिन निकाल ली। यह एक निम्न श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना भी था। चांदी की हेयरपिन से निकलने वाली रोशनी ने यांग जियान और अन्य लोगों को घेर लिया। फिर ये प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और वह दूसरी दिशा में बहुत दूर भाग गया। ये सब करने के बाद जेड मेडन अचानक मुड़ गई और नीचे उतर रहे ये फैंग को रोक दिया। उसकी आभा में हिंसक विस्फोट हुआ, जिससे ये फैंग को हल्का सा झटका लगा। इस जेड कन्या की साधना वास्तव में स्वर्ण अमर के शिखर स्तर पर थी। इसके अलावा जेड सम्राट की तरह उसके पास भी अराजकता का अड़ियल पत्थर जैसा शारीरिक गठन था। एक जन्मजात दानव देवता की जड़ों से जन्मा और मध्य श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने से युक्त। हाथ में फेंगजिया तलवार, स्वर्ण अमर लोक में उसकी कोई तुलना नहीं थी। ये फैंग द्वारा तलवार की ऊर्जा को भेदने के बाद 10,000 स्वर्गीय सैनिकों ने भी उनका पीछा किया, उस दिशा में आगे बढ़ना जहां प्रकाश की लकीर गायब हो गई थी। अपने बच्चों के भागने की बात छुपाने के लिए जेड मेडन ने अपनी तलवार से प्रहार किया। उस तलवार की ऊर्जा के भीतर 1,000 से अधिक स्वर्गीय सैनिक पल भर में नष्ट हो गए, कोई अवशेष न छोड़ते हुए। आज मरने वाले स्वर्गीय सैनिक 100 वर्षों के पुनर्जन्म के बाद नश्वर संसार में जन्म लेंगे। फिर भी उन्हें स्वर्गिक दरबार में वापस ले जाया जाएगा और उनके पिछले जन्म की यादें बहाल कर दी जाएंगी। जेड सम्राट की आवाज़ आकाश में गूंज उठी। पाताल लोक स्वर्गिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। जेड सम्राट के लिए यह महज एक शाही फरमान का मामला था, आसानी से पूरा किया जा सकता है। स्वर्गीय सैनिक, जो शुरू में कुछ हद तक भयभीत थे, अचानक मृत्यु से निर्भीक हो गए। नश्वर संसार में 100 वर्षों का पुनर्जन्म। ऊपरी लोक में था केवल 3 महीने। वे पहले ही हजारों या दसियों हजारों वर्षों तक स्वर्गिक दरबार में रह चुके थे। उनके लिए 3 महीने का कोई महत्व नहीं था। इसके अलावा जब उन्हें वापस स्वर्गिक दरबार में ले जाया गया, वे आरोही अमरकुंड में एक और बपतिस्मा ले सकते हैं और उनकी योग्यता में तदनुसार वृद्धि होगी। इतना अच्छा सौदा वास्तव में एक बहुत बड़ा लाभ था। इस समय विशालकाय आत्मा देवता अपनी बड़ी कुल्हाड़ी लहराते हुए जेड मेडन की ओर दौड़े। विशालकाय आत्मा देवता की शुभानहुआ कुल्हाड़ी चलाने की कुशलता स्वर्गिक दरबार में एक प्रसिद्ध तकनीक थी। उनकी मार्शल आर्ट अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट थी। इस प्रकार इसने फूलों को भेदता हुआ फीनिक्स का सुंदर खिताब अर्जित किया। लेकिन जेड मेडन के साथ 100 से भी कम चालों का आदान प्रदान करने के बाद उसमें हार के लक्षण दिखने लगे थे। 150 चालों के बाद यहाँ तक कि बचाव करना भी मुश्किल हो गया था। तारांकन खनखनाहट।
तारांकन, धातुओं के टकराने की एक तीखी आवाज गूंज उठी। जेड मेडन युद्ध की देवी के समान थी, अतुलनीय रूप से वीर। उसके हमले शक्तिशाली और भयंकर थे। उसके हाथ में मौजूद फेंगशिया तलवार ने जब शुवानहुआ कुल्हाड़ी पर प्रहार किया, विशालकाय आत्मा देवता का विशाल शरीर हवा में बार बार पीछे हटता रहा। वह लगभग अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ था। ये तभी हुआ जब ये फैंग ने उसका कंधा दबाने के लिए हाथ बढ़ाया कि उसने विशालकाय आत्मा देवता को प्रभाव को कम करने में मदद की। हफ हफ, विशालकाय आत्मा देवता पसीने से तरबतर थे। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। वह स्पष्ट रूप से थका हुआ था। उसने अपने हाथ में जुबानहुआ कुल्हाड़ी उठाई जहां फेंगशिया तलवार का प्रहार हुआ था। एक महत्वपूर्ण दरार दिखाई दी थी। ये शुवानहुआ कुल्हाड़ी मध्य श्रेणी का उत्तर स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाना था। यह एक ऐसा खजाना था जो विशालकाय आत्मा देवता के जीवन से ही जुड़ा हुआ था। कुल्हाड़ी को क्षतिग्रस्त देखकर विशालकाय आत्मा देवता के कठोर चेहरे पर पीड़ा और व्यथा का भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया। बेहतर होगा कि मैं इसे संभाल लूं, ये फैंग ने कहा। उसे केवल जेड मेडन को रोकना था। यांग तियान्यू जैसे नश्वर प्राणी की बात करें तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। वह निश्चित रूप से स्वर्गीय सैनिकों की घेराबंदी से बच नहीं पाएगा। उसे गंदे काम करने की भी कोई परवाह नहीं थी। हालांकि ये फैंग की साधना अभी तक विशालकाय आत्मा देवता के बराबर नहीं थी। तथापि मार्शल तियानपेंग को हराने के उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए विशालकाय आत्मा देवता को ये फैंग अपने से कमतर नहीं लगा। ठीक है, सावधान रहना, विशालकाय आत्मा देवता ने सिर हिलाया। एक सफ़ेद बादल पर सवार होकर वह उस दिशा में उड़ गया जहां यांग जियाओ भाग गई थी। जेड मेडन ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को घुमाया। विशालकाय आत्मा देवता को रोकना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही धातु के रगड़ने की तीखी आवाज गूंजी, ये फैंग की दानव वश में करने वाली तलवार भी म्यान से बाहर निकल आई। एक काली तलवार की रोशनी ने पूर्ण सटीकता के साथ फेंगशिया तलवार पर प्रहार किया। जेड मेडन का प्रयास लक्ष्य से चूक गया। तलवार की रोशनी ने दूर स्थित बादलों तक फैली एक पर्वत चोटी को चीरते हुए उसे दो हिस्सों में बांट दिया। विशालकाय आत्मा देवता ने इस अवसर का तुरंत लाभ उठाया और उड़ गया। वह जल्द ही नजरों से ओझल हो गया। जेड मेडन अब भी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ये फैंग के हाथ के इशारे से हवा में 1000 मील तक फैला तियानई ट्रू वाटर प्रकट हुआ। आकाश और पृथ्वी को जोड़ना। एक विशाल लहर नीचे आ गिरी, जिससे जेड मेडन सीधे सैकड़ों हजारों मीटर दूर जा गिरी। निश्चिंत रहें, सबसे बड़ी राजकुमारी। उद्धरण चिन्ह, वे ठीक रहेंगे, ये फैंग ने शांत भाव से कहा। ठंडी हवा दानवों को वश में करने वाले काले कवच से टकराई, जिससे एक झंझनाहट भरी आवाज निकली। उसका लाल लबादा उसके पीछे लहरा रहा था, और जब उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी तो वह किसी दिव्य देवता की तरह लग रहा था, असाधारण रूप से वीर। ये फैंग ने जो कहा वह भी सच था। जेड मेडन ने चाहे जो भी किया हो, वह अब भी जेड सम्राट की बहन थी। उसने जिन पुत्रों को जन्म दिया, फिर भी जेड सम्राट को चाचा कहकर ही बुलाना पड़ेगा, भले ही उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया हो। यह अब भी जेड सम्राट का पारिवारिक मामला था। ये दिव्य सैनिक यांग जियाओ और अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? अधिक से अधिक वे उन्हें केवल पकड़ ही लेंगे। यांग जियाओ की मृत्यु उसके पिछले जन्म की यादों में, ये वास्तव में एक दुर्घटना थी। यांग जियाओ को जानलेवा चोट लगी थी, यांग जियान और अन्य लोगों की रक्षा करने की कोशिश करते हुए। ये फैंग का मानना था कि विशालकाय आत्मा देवता के चरित्र को देखते हुए बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बहुत ही सजग, वह ऐसा होने नहीं देगा। अध्याय 85। जेड मेडन अपने परिवार की रक्षा के लिए ये फैंग से लड़ती है। जेड मेडन ने ये फैंग की ओर देखा। वह जानती थी कि अगर वह आज उसे हरा नहीं सकी, वह निश्चित रूप से भाग नहीं पाएगी। मैंने सुना है कि दानव वशीकरण सेना के नवनियुक्त स्वर्गीय देवता असाधारण हैं। आज आपको देखकर यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। हालांकि जेड मेडन ये फैंग की प्रशंसा कर रही थी, वह गुप्त रूप से दैवीय शक्ति का संग्रहण कर रही थी। एक ऐसा विनाशकारी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो आसमान को हिला देगा। बड़ी राजकुमारी, आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं। ये फैंग हंस पड़ा, उसके चेहरे पर तनाव का भाव आ गया। वास्तव में वह युद्ध के लिए तैयार था। जेड मेडन जेड सम्राट की छोटी बहन थी। दोनों के पास बॉडी ऑफ कैश प्राइमोडियल स्टोन था। उसकी प्रतिभा असाधारण थी और उसकी लड़ने की क्षमता अपार थी। उसी लोक में विद्यमान विशालकाय आत्मा देवता का अस्तित्व भी थोड़े समय के लिए ही रहा। ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि जेड मेडन कितनी असाधारण थी। हालांकि ये फैंग को पूरा भरोसा था, फिर भी वह उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? चलो देखते हो तुम्हारी क्षमता। जेड मेडन की दिव्य शक्ति पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने धीमी सी चीख निकाली। उसके हाथ में मौजूद फेंगशिया तलवार से तेज तलवार प्रकाश फूट पड़ा। यह अत्यंत चमकीला था, जिसने आकाश और पृथ्वी को रोशन कर दिया था।
ऐसा लग रहा था मानो यह आकाश को चीरते हुए आगे बढ़ेगा। चमत्कारी धुंध के हॉल में अमर अधिकारी जिसने हाउटियन दर्पण के माध्यम से इस हमले को देखा। ये फैंग के लिए सभी को पसीना आ रहा था। ये फैंग के बारे में उनकी समझ। जब उसने मार्शल तियानपेंग को हराया तब भी वह उसी स्थिति में फंसा हुआ था। उस समय ये फैंग ने भीषण युद्ध के बाद ही मार्शल तियानपेंग को हराया था और वह स्वयं भी कुछ अस्त व्यस्त सा प्रतीत हो रहा था। विशालकाय आत्मा देवता जिसकी शक्ति मार्शल तियानपेंग के समान थी, जेड मेडन के हाथों में वह केवल एक क्षण के लिए ही टिक पाया। इस तुलना के साथ ये फैंग स्पष्ट रूप से जेड मेडन से हीन था। चमत्कारी धुंध के पूरे हॉल में केवल जेड सम्राट ही शांत रहे। एक अर्धसंत समान शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ये फैंग के क्षेत्र को महसूस कर सकता था। ये पहले ही लेट गोल्डन इमॉर्टल के स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि वह बहुत जिज्ञासु था, ये फैंग ने निम्न लोक में अवकाश क्यों लिया और निम्न लोक से लौटने के बाद उसकी शक्ति में इतनी नाटकीय वृद्धि क्यों हुई थी। ये फैंग ने पहले जो युद्ध क्षमता प्रदर्शित की थी उसे देखते हुए वह जेड मेडन से कमजोर नहीं होगा। जेड मेडन के शक्तिशाली और भयंकर तलवार के वार का सामना करते हुए ये फैंग जानता था कि दानव वश में करने वाली तलवार की शक्ति के कारण इसे रोकना मुश्किल होगा। फैंगशिया तलवार एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना था। यदि उसने दानव वश में करने वाली तलवार से इसका मुकाबला करने की कोशिश की तो उसे निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने दानवों को वश में करने वाली तलवार को देवताओं का वध करने वाले भाले से बदल दिया और उसने सील की 12 परतों को खोल दिया, जिससे इसे मध्यम श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने की शक्ति भी प्राप्त हो सके। ये फैंग की ताकत में अब काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। वह पहले से ही मध्यम श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने के लिए आवश्यक उपभोग को सहन कर सकता था। खून जैसे लाल रंग की एक रोशनी आसमान में तेजी से उठी। तलवार की ऊर्जा से टकराना, सारा आकाश और पृथ्वी कांप उठे। भूकंप के झटके से 10,000 मील तक फैले साफ बादल बिखर गए। अगर वे दोनों अपनी मूल जगह से दूर नहीं गए होते, मनुष्यों को हानि पहुंचाने से बचने के लिए यह एकल प्रहार, इससे शायद पूरा शहर पूरी तरह से ढह जाता। इस हड़ताल के बाद हुए संघर्ष के बाद ये फैंग बिल्कुल स्थिर रहा, लेकिन जेड मेडन बार बार पीछे हटती रही। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे जब उसने उसकी ओर देखा। ये हड़ताल, ऐसा कहा जा सकता है कि इससे विजेता का तुरंत निर्धारण हो गया। वह महसूस कर सकती थी कि ये फैंग का स्तर अभी भी उससे निम्न स्तर का था, फिर भी उसकी युद्ध क्षमता इतनी जबरदस्त थी। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। स्वर्गीय दरबार को सचमुच एक भयंकर सेनापति मिल गया है, जेड मेडन ने कहा। एक ही वार में मामूली बढ़त हासिल करने के बाद ये फैंग ने इसे हल्के में नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि अपने बच्चों की रक्षा कर रही जेड मेडन इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। भले ही वह हार जाए, वह जी जान से लड़ेगी। 5 गर्जनाएं। जेड मेडन ने अपने हाथ में फैंगशिया तलवार लहराए। तलवार के शरीर पर बड़ी संख्या में दाव पैटर्न उभर आए। आकाश और पृथ्वी का रंग अचानक बदल गया। 10,000 मील तक फैले स्वच्छ आकाश में गरज की आवाज गूंजी। आकाश में एक भयावह आभा मंडरा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी भी क्षण विश्व विनाशकारी शक्ति का अवतरण हो जाएगा। शीघ्र विजय प्राप्त करने और अपने वंशजों की रक्षा करने के लिए जेड मेडन ने तुरंत त्यानगैंग दिव्य क्षमता 5 गर्जनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति का प्रयोग किया, और उसने इसे व्यक्त करने के लिए एक मध्य श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक प्रतिभा को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। 5 गर्जनों की शक्ति अत्यंत भयावह थी। बूम! आकाश कांप उठा और गर्जनाएं गूंज उठीं। 5 दिव्य गर्जन, जो पहाड़ों के समान घने थे, उच्च आकाश से उतरे। सीधे तौर पर ये फैंग को पूरी तरह से घेर लिया। इन 5 दिव्य वज्रों के रंग और गुण अलग अलग थे। वे थे स्वर्ण वज्र, लकड़ी वज्र, जल वज्र, अग्नि वज्र और पृथ्वी वज्र। वे सभी पंच तत्वों की संहार शक्ति की अभिव्यक्तियां थीं। मनुष्यों के बीच चर्चित 5 वज्रपात जो सिर पर प्रहार करते हैं। क्या ये 5 थंडर्स थे? ये फैंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में एक खतरे की घंटी बज उठी और उसने निर्णायक रूप से गोल्डन लाइट एस्केपिंग दर्थ मंत्र का प्रयोग किया। सुनहरी रोशनी की एक लकीर चमकी। ये फैंग की आकृति पल भर में उस स्थान से गायब हो गई, और अगले ही पल 5 दिव्य गर्जन, जो पर्वतों के समान घने थे, अवतरित हुए। टकराना, बूम! वह स्थान जहां ये फैंग था, भयानक विद्युत शक्ति से पूरी तरह से डूब गया था। उस इलाके में बिजली बहुत तेज चमक रही थी। भयंकर विद्युत प्रवाह का प्रकोप हुआ। पर्वत की चोटियां बारीक धूल में तब्दील हो गईं। नदियां और झीलें सूख गईं। यहां तक कि धरती हजारों मील तक धंस गई, जिससे खंडहर पीछे छूट गए। ये फैंग चौंक गया। जेड सम्राट की बहन सचमुच सबसे अलग थी। उसके पास हर प्रकार की दैवीय क्षमता और जादुई खजाना था। यदि यह भयानक आक्रमण शक्ति उस पर पड़ जाए, अपने शारीरिक बल के बावजूद भी उसे संभवतः गंभीर चोटें आई होंगी। ये फैंग को दूसरी जगह जाते देख
ज़ेड मेडन ने अपने हाथ में मौजूद फेंगशिया तलवार की ओर इशारा किया। उसने धीमी सी चीख निकाली। पांचों दिव्य वज्र एक बार फिर अवतरित हुए। वे आपस में जुड़कर विलय की अवस्था तक पहुंच गए, एक ऐसी भयावह आभा उत्सर्जित करना जो आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को मिटाने में सक्षम हो। तियानई ट्रू वाटर, ये फैंग ने अपना मन बदल लिया। असीम सागर के समान विशाल तियानई ट्रू वाटर उसके सिर के ऊपर तैर रहा था, एक ढाल की तरह। यह नीचे उतरती हुई दिव्य गर्जना की 5 परतों से टकराया। तियानई नदी का सच्चा जल उग्र रूप से उफान पर आ गया। इसके केंद्र में 100 मीटर चौड़ा एक गड्ढा फट गया। बिजली कड़क रही थी और उससे कड़कने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ जगहों पर बिजली की चिंगारियां भी दिखाई दीं, जो तियानई ट्रू वाटर को भेद कर ये फैंग पर जा गिरा, जिसके कारण उसके द्वारा पहने गए दानव वशीकरण कवच से छोटी छोटी विद्युत चिंगारियां निकलने लगीं। अगर यह सामान्य 5 थंडर पावर होती, ये निश्चित रूप से तियानई ट्रू वाटर को भेदने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन ज़ेड मेडन अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए चिंतित थी। उसने अपनी इस दिव्य क्षमता को सक्रिय करने के लिए अपनी समस्त दिव्य शक्ति को जुटाया। उसकी अपनी ताकत पहले से ही बेहद जबरदस्त थी, मध्य श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने से मिलने वाले प्रवर्धन के साथ। यहाँ तक कि ये फैंग का तियानई ट्रू वाटर भी टिकने के लिए संघर्ष कर रहा था। नदियों को प्रज्वलित करना और समुद्रों को हलचल मचाना, ये फैंग ने तियानगैंग दिव्य क्षमता को भी सक्रिय कर दिया। तियानई नदी का सच्चा जल उफान मारने लगा। एक विशाल यिन यांग जुड़वा मछली आरेख का निर्माण, रहस्यमय दाव शक्ति से युक्त। इसने अवरोही 5 थंडर की सारी शक्ति को दूर कर दिया, जिससे तियानई ट्रू वाटर में दोबारा प्रवेश करना असंभव हो जाता है। जैसे जैसे ये फैंग की साधना में सुधार हुआ और वह अर्धराजक दानव देव शरीर में विकसित हुआ, तियानई ट्रू वाटर पर उसका नियंत्रण और अधिक कुशल हो गया। उफनती नदियों और अशांत समुद्रों के साथ तियानगांग दिव्य क्षमता, ये फैंग अब तियानई ट्रू वाटर को अन्य चमत्कारी शक्तियां प्रदान कर सकता था। ताइजी पावर का प्रदर्शन अब इसका एक उदाहरण था। तारा तोड़ना और चंद्रमा को थामने वाला हाथ, ये फैंग ने पहली बार लंबी भुजाओं वाले वानर की जन्मजात दिव्य क्षमता का प्रयोग किया। उसकी बाईं भुजा सूझकर दसियों हजार फीट लंबी हो गई, एक विशाल ताड़ के पेड़ में खुलता हुआ। हरी भुजा पर मांसपेशियां पहाड़ियों की तरह ढेर हो गई थीं, जिसमें भयावह शक्ति समाहित है। खुला हुआ हाथ ऐसा लग रहा था मानो आकाश का एक टुकड़ा नीचे गिर रहा हो। जब वह चीज़ ज़ेड मेडन की ओर तेजी से बढ़ी तो वह बुरी तरह से अभिभूत हो गई। उसे पकड़ने के इरादे से वर्तमान ये फैंग द्वारा जारी किया गया तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाला हाथ, उसके पास युआन होंग की तुलना में कई गुना अधिक शक्ति थी। ज़ेड मेडन की पतली भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसके हाथ में मौजूद जिनशिया तलवार ने अभूतपूर्व गति से प्रहार किया। सुनहरी तलवार की ऊर्जा की 3 लकीरें बिजली की चमक की तरह उस विशाल हाथ ने प्रहार किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह ये था कि जिनशिया तलवार से निकली तलवार ऊर्जा की 3 लकीरें मानो दिव्य सोने से टकराए हों। धातु के टकराने की तीखी आवाज़ें निकलती हुई और यहाँ तक कि चिंगारियां भी उड़ने लगीं। ये फैंग की भुजा को वश में करने वाला दानवरोधी कवच, उसे कई जगहों से काट कर खोला गया था, लेकिन तलवार की ऊर्जा को उसके अविश्वसनीय रूप से मजबूत शारीरिक शरीर ने रोक दिया। शरीर पर खून के कुछ ही निशान दिखाई दिए। इसके अलावा 9 क्रांतियों की गहन कला के प्रसार के अंतर्गत घाव, उनकी लगातार मरम्मत की जा रही थी। ये फैंग के वर्तमान अर्धराजक दानव देवता शरीर का यही भयावह पहलू था। 9 क्रांतियों की गहन कला को तीसरी क्रांति के अंतिम चरण तक संवर्धित करने के बाद अध्याय 086 ड्रैगन और फीनिक्स का आमना सामना। ये फैंग का तारा तोड़ना और चंद्रमा को पकड़ना, फैंगशिया तलवार से निकलने वाली 3 तलवार ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया। फिर अपनी अदम्य गति के साथ यह ज़ेड मेडन की ओर बढ़ा। टकराना। ज़ेड मेडन ने बचाव के लिए अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था। फिर भी हथेली के इस प्रहार से वह 1 लाख झांक दूर जा गिरी। उसके पूरे शरीर का रक्त और ऊर्जा उबलने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। स्पष्टतः उसे गहरा सदमा लगा था। बड़ी राजकुमारी, मेरे साथ महाराज से मिलने आइए। मुझे विश्वास है कि महाराज आप पर ज्यादा सख्ती नहीं बरतेंगे। ये फैंग ने लड़ाई के दौरान अपनी आवाज़ ज़ेड मेडन को भेजी। ये सुनकर भी ज़ेड मेडन के चेहरे पर दृढ़ भाव बना रहा, थोड़ी सी बेबसी के साथ। मुझे ये कैसे पता नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि यह मामला पहले ही आदिम महान भूमि के अधिकांश भाग में फैल चुका है। भले ही मेरा भाई मेरी रक्षा करना चाहता हो, उसे स्वर्ग के नियमों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। मुझे स्वभाव से कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे तीनों बच्चे इसे कैसे सहन कर पाएंगे। ये फैंग को खंडन करने की अनुमति नहीं दी गई। ज़ेड मेडन ने हल्की सी चीख निकाली। उसके हाथ में मौजूद फैंगशिया तलवार से 10,000 झांक की चमक फूट पड़ी। असीम जीवन ऊर्जा का प्रवाह हुआ। ये फैंग की ओर जोरदार वार करते हुए एक स्पष्ट और गूंजती हुई फीनिक्स की चीख के साथ फैंगशिया तलवार से वास्तव में 10,000 झांक का एक दिव्य फीनिक्स बाहर निकला।
ड्रैगन फीनिक्स आपदा के बाद से ड्रैगन वंश चारों समुद्रों की ओर पीछे हट गया, जबकि फीनिक्स परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन फीनिक्स वंश आदिम महान भूमि पर प्रभुत्व के लिए ड्रैगन वंश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। इसकी दुर्जय प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए ये काफ़ी है। फेंगशिया तलवार द्वारा आह्वान किया गया दिव्य फीनिक्स। वह फीनिक्स कबीले का कोई साधारण सदस्य नहीं था, लेकिन एक पंचरंगीय दिव्य फीनिक्स जो पंचपंजे वाले स्वर्णिम ड्रैगन के समान ही श्रेणी का है। 10,000 झांक का पंचरंगीय दिव्य फीनिक्स अविश्वसनीय रूप से चमकदार था। उसके पंखों का प्रत्येक फड़फड़ाना 5 रंगों के दिव्य प्रकाश का एक विशाल विस्तार प्रकट हुआ। बदलते रंगों से आकाश को रंगना 5 रंगों वाले इंद्रधनुष की तरह बेहद खूबसूरत। इस परम सौंदर्य के भीतर ऐसी विनाशकारी शक्ति जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम हो। दिव्य फीनिक्स ने एक स्पष्ट चीख निकाली। सीधे तौर पर फीनिक्स ट्रू फायर का एक घूंट उगलना जो सभी चीजों को नष्ट कर सकता है। बूम! फीनिक्स की प्रचंड अग्नि ने शून्य क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया और विशाल महासागरों को वाष्पीकृत कर दिया। इसमें दुनिया की हर चीज को जलाकर राख करने की शक्ति है। इसने ये फैंग को घेर लिया। ये फैंग ने पहाड़ के आकार की एक विशाल हथेली आगे बढ़ाई। फीनिक्स ट्रू फायर को पूरी तरह से अवरुद्ध करना। लेकिन इस फीनिक्स ट्रू फायर का तापमान बेहद अधिक था। ये फैंग को भी अपने हाथ में तीव्र गर्मी महसूस हुई। सफ़ेद धुएं के हल्के गुच्छे उत्सर्जित करें, और उसका दूसरा हाथ ड्रैगन को वश में करने और बाघों को पालतू बनाने की शक्ति सक्रिय हो गई है। इस दिव्य फीनिक्स को सीधे चकनाचूर करने के इरादे से इस पल ये फैंग की हथेली पर बने ड्रैगन हेड सील के भीतर 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन। दरअसल यह अपने आप ही बाहर निकल आया। 10,000 झांक के एक विशालकाय प्राणी में रूपांतरित होना। आकाश में ऊंचाई पर स्थित दिव्य फीनिक्स की ओर सीधे छलांग लगाते हुए। बूम! ड्रैगन का पंजा बनाम फीनिक्स का पंजा, फीनिक्स की सच्ची अग्नि बनाम गोल्डन ड्रैगन की सांस। 2 विशालकाय जीव जन्म से ही स्वाभाविक शत्रु होते हैं। आसमान में ऊंचाई पर भयंकर युद्ध में लगे हुए तब तक लड़ाई जारी रही जब तक आकाश कांप नहीं गया और अनगिनत चोटियां ढह नहीं गईं। समय समय पर फीनिक्स के पंख और सुनहरे ड्रैगन के शल्क गिरते थे। ये फैंग को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन अब उसने अपने हाथ मुक्त कर लिए थे। 2 विशालकाय ताड़ के पेड़ दोनों ओर से हमला करने लगे, जिससे ज़ेड मेडन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। और इस समय ज़ेड मेडन ने अपना एक हाथ झटका दिया। उसके हाथ में एक बार फिर से एकदम साफ चाबुक प्रकट हो गया, साथ ही मध्यम श्रेणी का भी अधिग्रहित आध्यात्मिक खजाना दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करते हुए अत्यंत असाधारण। पहाड़ों को कोड़े मारो और पत्थरों को हिलाओ, ज़ेड मेडन ने जोर से चिल्लाया। हालांकि वह एक महिला थी, फिर भी उसमें दबंगई का भाव बरकरार रहा। उसके हाथ में मौजूद लंबी चाबुक झूल रही थी। हर झटके से 10,000 झांक का एक पहाड़ हवा में उछलकर ये फैंग की बांह की ओर तेजी से गिरने लगा। अगर वे साधारण पहाड़ होते, वे स्वाभाविक रूप से ये फैंग के स्टार प्लेकिंग और मून ग्रास्पिंग हैंड को रोक नहीं सकते थे। लेकिन ज़ेड मेडन ने त्यानगैंग दिव्य क्षमता का उपयोग करने के लिए मध्य श्रेणी के उत्तर स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने का इस्तेमाल किया, जिसके कारण वे गतिशील पर्वत श्रृंखलाएं उत्पन्न हुईं। क्रिस्टलीय चमक की एक परत से ढका होना, रहस्यमय दाव पैटर्न प्रवाहित हो रहे हैं। क्या पहाड़ों के टकराने की ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई। अध्याय 87। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, लड़ाई और भी भयंकर होती जाती है। ये फैंग के स्टार प्लेकिंग और मून ग्रास्पिंग हैंड को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। विशाल पर्वतों की निरंतर बमबारी के कारण ये बुरी तरह कांप रहा था। इससे उसे कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। स्वर्गिक दरबार की सबसे बड़ी राजकुमारी से यही उम्मीद थी। आध्यात्मिक खजाने और त्यानगैंग दिव्य क्षमताओं को इच्छा अनुसार प्रकट किया जा सकता था। अधिक महत्वपूर्ण बात, यह आध्यात्मिक खजाना और दिव्य क्षमता एक मेल खाने वाला सेट था। स्पष्टतः इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए जाली बनाया गया था। सचमुच एक धनी महिला याओजी के हाथ में मौजूद दिव्य चाबुक बार बार प्रहार कर रहा था। हालांकि ये फैंग के तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाले हाथों ने उन सभी पहाड़ों को कुचल दिया। उसे एक पल के लिए भी दूरी कम करना मुश्किल लगा। दूसरी ओर पंचरंगीय दिव्य फीनिक्स और पंचपंजों वाले स्वर्णिम ड्रैगन के बीच का संघर्ष भी समाप्त हो गया। पंचरंगीय दिव्य फीनिक्स के पंख तलवारों के समान थे। 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन के धड़ को अलग करना। इसी बीच 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन के पंजे भी दिव्य फीनिक्स की छाती को भेद गए। दोनों एक साथ गिरे, सार ऊर्जा में परिवर्तित होकर आकाश और पृथ्वी के बीच विलीन हो जाना। आदिम जगत में एक कहावत प्रचलित थी, दैवीय क्षमताएं जादुई खजानों से हीन होती हैं। याओजी का पंचरंगीय दिव्य फीनिक्स एक आध्यात्मिक खजाने की शक्ति थी। फिर भी ये फैंग अपनी दिव्य क्षमता से इसका मुकाबला करने में सक्षम था। यह इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि ये फैंग की ताकत याओजी की ताकत से कहीं अधिक थी। यदि याओजी के असंख्य आध्यात्मिक खजाने न होते, और ये तथ्य कि ये फैंग का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था,
क्या इस समय भी वह पूरी तरह सुरक्षित होगी? हाँ, याओ जी ने अचानक अपनी दिव्य शक्ति को बेतहाशा बढ़ाया। लगातार 100 बार गुस्से में भड़कना। 1,10,000 फुट ऊंची चोटियां आकाश में उठी हुई थीं। तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाले हाथ को उल्कापिंडों के समूह की तरह थोड़ा सा एक तरफ धकेलते हुए। याओ जी यह भी जानती थी कि उसका निरंतर सक्रियण, निम्न श्रेणी अधिग्रहित आध्यात्मिक खजाना और तियांगांग दिव्य क्षमता, दिव्य शक्ति का उपभोग अत्यंत शीघ्रता से हुआ। हालांकि वह कुछ पल के लिए टिक सकती थी, अंततः ये फैंग द्वारा उसे पकड़ लिया जाएगा। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया, अपनी दिव्य क्षमता और आध्यात्मिक संपदा को एक ही बार में चरम सीमा तक ले जाना। फिर इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने भागने की कोशिश में एक गति तकनीक का प्रयोग किया। याओ जी को प्रकाश की एक लकीर में बदलते और दूर भागते हुए देखकर ये फैंग ने अपना तारा तोड़ने और चंद्रमा को पकड़ने वाला हाथ वापस खींच लिया। उसने बार बार गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ को सक्रिय किया। पलक झपकते ही उसने अत्यधिक गति से 10 लाख मीटर की दूरी तय कर ली थी। पृथ्वी से निकलने वाले स्वर्णिम प्रकाश की अत्यधिक गति पर भरोसा करते हुए ये फैंग ने 7वीं बार इसका इस्तेमाल किया। वह पहले ही याओ जी के बराबर पहुंच चुका था। उसके हाथ में मौजूद देवता हत्यारा भाला समुद्र से निकले एक जंगली अजगर की तरह था। याओ जी के सामने आकर उसे रोकते हुए याओ जी ने देखा कि ये फैंग ने उसे फिर से रोक लिया है। इसके अलावा विशालकाय आत्मा देवता लंबे समय से उनका पीछा कर रहे थे और उसे अपने बच्चों की सुरक्षा का डर था। उसका दिल अत्यधिक चिंता से भरा हुआ था। उसने एक साथ फैंगशिया तलवार और पर्वत गतिमान कोड़े का इस्तेमाल किया। वह अपनी पूरी ताकत से ये फैंग पर हमला कर रही थी। ये फैंग के शरीर के भीतर नौक्रांति गहन कला का प्रवाह उन्मत्त रूप से हो रहा था। उसके वर्तमान अर्ध अराजक दानव देवता के साथ शारीरिक बनावट, उसकी युद्ध क्षमता अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। उसके हाथ में मौजूद देवता वध करने वाला भाला चौड़े प्रहारों के साथ चलता था। अरबों एकड़ भूमि को चकनाचूर करने की शक्ति रखने वाला अतुलनीय रूप से वीर प्रतीत होता है। वह मानो स्वर्ग के किसी देवता की तरह नश्वर संसार में अवतरित हुए थे। याओ जी ने अपनी सारी कुशलता का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी उसे जरा सा भी फायदा नहीं मिला। इसके बजाय उसे बार बार पीट कर भगाया गया। चमत्कारी धुंध के हॉल में मौजूद विभिन्न अमर अधिकारी सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें ये फैंग की इतनी जबरदस्त युद्ध क्षमता की उम्मीद नहीं थी। दानव को वश में करने की शक्ति, दिव्य ईश्वर, एक बार फिर सबको चौंका दिया। स्वर्गीय ईश्वर वास्तव में अथाह है। रेन मास्टर ने भावुक होकर आह भरी। अंततः उसे समझ में आ गया कि ये फैंग ज़ेड सम्राट से छुट्टी का अनुरोध क्यों कर सकता था, जबकि वह ऐसा नहीं कर सका। इसका कोई उपाय नहीं था। किसने उनसे कहा कि उनके कौशल दूसरों से कमतर हैं? जब ज़ेड सम्राट ने हाउटियन दर्पण में ये फैंग को देखा, उसे अपने दिल में थोड़ी राहत भी महसूस हुई। उसका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया। वह देख सकता था कि ये फैंग ने कई बार खुद को रोका था। याओ जी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उनकी युद्ध क्षमता तो जबरदस्त थी ही, साथ ही वे संयम और शालीनता से भी व्यवहार करते थे। वह सचमुच एक महान प्रतिभा के धनी थे जो भारी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम थे। आदिम महान भूमि पर ये फैंग ने और भी अधिक उग्रता से लड़ाई लड़ी। उसके शरीर में प्रवाहित रक्त ऊर्जा एक विशाल समुद्र की तरह फूट पड़ी, जो आकाश और पृथ्वी में फैल गई। वह रक्त ऊर्जा सूर्य के समान तेजस्वी। इससे याओ जी का मन और आत्मा हिल गई। वह बेहद हैरान थी। उस तरह की रक्त ऊर्जा अत्यधिक ही उमंग भरी थी। याओ जी अनगिनत कल्पों तक जीवित रहे थे, फिर भी उसने स्वर्ण अमर लोक में किसी को नहीं देखा था। इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति और रक्त ऊर्जा के साथ वह अमर प्राणियों में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। अध्याय 088 समय पर पंच आउट करना। ये फैंग की चालें तेज और उग्र थीं। उनकी भयावह और अद्वितीय शारीरिक शक्ति के साथ साथ जब भी उसका भाला आगे बढ़ता, उसमें पहाड़ों को चकनाचूर करने और धरती को चीरने की शक्ति होती थी। हालांकि ज़ेड मेडन ने 2 स्पिरिट ट्रेजर का उपयोग करने का विरोध किया। उसे बार बार पीछे की ओर झटका दिया गया। ये फैंग द्वारा उसे पहले से ही पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसमें पलटवार करने की कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन इस समय ये फैंग के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग! ये पता चला है कि मेजबान इस समय एक बड़े युद्ध में लगा हुआ है। लेकिन मेजबान को याद दिलाते हुए छुट्टी होने में केवल 10 मिनट बचे हैं। आपने अपने कार्य समय के दौरान कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। यदि आप काम करना जारी रखते हैं, ज़ेड मेडन को रोकने के मिशन का इनाम रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप समय पर अपनी ड्यूटी छोड़कर और समय पर हाजिरी लगाकर घर लौटते हैं, तो आपको दोहरा इनाम मिलेगा। आप उच्च श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र को शांत करने वाले 12 दिव्य मोती। ये सुनकर ये फैंग तुरंत अवाक रह गया। वह युद्ध के चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था, लेकिन अब काम खत्म करने का समय हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग में एक दिन नश्वर संसार में 1 वर्ष के बराबर होता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिस्टम ये फैंग के कार्य घंटों की अवधि की गणना करता है, स्वर्ग और पृथ्वी के समय के बजाय। अन्यथा यदि ये फैंग किसी मिशन को अंजाम देने के लिए निम्न लोक में आया हो और उन्होंने आधे साल या उससे अधिक समय तक काम किया, क्या वह अपने पिछले जीवन की तरह अचानक मर नहीं जाएगा? ये सिस्टम हमेशा से ही बहुत उपयोगकर्ता अनुकूल रहा है। इससे ये फैंग को न केवल समय पर आने जाने की सुविधा मिलती है, लेकिन इसमें सवैतनिक अवकाश और शुरुआती बोनस भी शामिल हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच समय के अंतर के कारण भला यह उसका शोषण कैसे कर सकता है? मैं इस लड़ाई से स्वाभाविक और शालीनता से कैसे अलग हो सकता हूँ? सिस्टम का मिशन जारी होने के बाद से, और इनाम भी बहुत उदार था, ये फैंग ने स्वाभाविक रूप से साजिश रचना शुरू कर दिया। इसे स्वाभाविक दिखाने के लिए आसान तरीके का इस्तेमाल कैसे करें, वह विचार कर रहा था। ये फैंग का आक्रमण अचानक कम तीखा और कम उग्र हो गया। इसके बजाय ये कुछ हद तक ढीला और कमजोर हो गया। जेड मेडन का दबाव तुरंत काफी कम हो गया। आखिरकार उसने चैन की सांस ली। हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि ये फैंग अचानक प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा था। अपने बेटे को बचाने की बेताबी में उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने हाथों में मौजूद फैंगशिया तलवार और पर्वत को हिलाने वाले कोड़े को पूरी ताकत से घुमाया। ये फैंग को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह तेजी से हरकत करने लगा। उसके चारों ओर खतरा मंडरा रहा था और हार के संकेत तेजी से दिखाई देने लगे थे। चमत्कारी धुंध के हॉल में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। अभी कुछ देर पहले वे अब भी ये फैंग की असाधारण अजेयता पर आश्चर्यचकित थे। उनमें से प्रत्येक को अपनी हीनता पर शर्म महसूस हुई। लेकिन 3 मिनट से भी कम समय बाद दानव ने उस दिव्य देवता को वश में कर लिया जिसके पास पहले पूर्ण लाभ था, और वह जेड मेडन को पकड़ने ही वाला था। अचानक मुरझा गया। स्थिति तुरंत उलट गई। यह अमर अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे असमंजस से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये फैंग के साथ क्या हुआ था। कुछ ही क्षणों के अंतराल में दोनों के बीच हाथापाई हुई। ये फैंग को जेड मेडन के कोड़े से चोट लगी। अय्या! ये फैंग ने दर्द भरी चीख निकाली। वह कई लाख मीटर दूर जा गिरा। एक विशाल पर्वत से टकरा जाना। धूल उड़ी और उसकी आकृति गायब हो गई। जेड मेडन के माथे पर कुछ काली रेखाएं भी दिखाई दीं। ये फैंग की चीख बहुत बनावटी थी, है ना? यह आवाज थोड़ी कराहने जैसी क्यों लग रही थी? हालांकि स्थिति बेहद गंभीर थी। वह इन छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं कर सकती थी। जेड मेडन ने एक मूवमेंट टेक्निक का प्रदर्शन किया। स्पिरिट ट्रेजर सिल्वर हेयरपिन की अनुभूति होने पर वह दूर तक उसका पीछा करने लगी। ये फैंग पहाड़ के दूसरी तरफ से उड़कर बाहर निकल गया। उसने अपने शरीर से धूल झाड़ी। सिस्टम क्लॉकिंग आउट, ये फैंग ने मन ही मन कहा। डिंग, क्लॉक आउट सफल रहा। तियानगांग की दिव्य क्षमता को पुरस्कृत करना, भविष्य को उलट कर जानने की क्षमता, उच्च श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना, 12 समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती। जैसे ही आवाज धीमी हुई, ये फैंग को तुरंत ही अपने दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी का प्रवाह महसूस हुआ। उसी समय 12 हल्के नीले मोती उसके हाथ में तैरने लगे। उन पर दाव पैटर्न अंकित थे और उनसे हल्की सी चमक निकल रही थी। एक वृत्त में व्यवस्थित होकर वे उसके हाथ में घूम रहे थे। ये समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती। इनका निर्माण तब हुआ जब सृष्टि की महान आपदा के दौरान अराजकता का मोती चकनाचूर हो गया। कुल मिलाकर 36 हैं। बाकी के 24 मोती ये जीए संप्रदाय के झाओ गोंगिंग के हाथों में हैं और सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने हैं। लेखक ने ग्रेट डेसोलेशन, आई इमर्ज टू लीड द ह्यूमन रेस नामक एक नई पुस्तक लिखना शुरू कर दिया है। इच्छुक पाठक इसे देख सकते हैं। अध्याय 089 प्रणाली पुरस्कार, समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती। यदि सभी 36 मोतियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए, वे एक सहज सर्वोच्च खजाने के स्तर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि अधिकांश आदिम प्राणी, यहाँ तक कि प्राचीन काल से जीवित बचे महान व्यक्तित्व भी, बहुत कम लोग जानते थे कि समुद्र को शांत करने वाले 12 दिव्य मोती गुम हो गए थे। वे बहुत कम लोग थे जो जानते थे। उन्हें खोजने में काफी समय व्यतीत किया था, लेकिन उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था। अब वे ये फैंग के हाथों में आ चुके थे। ये फैंग को खजाना पाकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वह जानता था कि जेड सम्राट इस समय हाउटियन दर्पण के माध्यम से निचले लोक पर नजर रख रहा था। उसने समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों पर बस एक नज़र डाली। उन्हें अपने निवान महल में छिपाकर रखने से पहले, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब शो देखने का समय है। ये फैंग ने अपने शरीर और आभा को छिपाने के लिए स्वर्ग छाया आरेख का उपयोग किया। पल भर में वह युद्ध क्षेत्र की मुख्य शक्ति से बदल गया, एक दर्शक के लिए जो नाटक को घटते हुए देख रहा है। आकाश छाया आरेख की आड़ में ये फैंग ने उस दिशा का पीछा किया जिधर जेड मेडन उड़ गई थी। पहले से ये फैंग ने हथियारों के टकराने की तेज आवाज सुनी। ये फैंग ने देखा, और उन्होंने जेड मेडन और जायंट स्पिरिट गॉड को एक भयंकर और तीव्र युद्ध में उलझे हुए देखा।
इसी बीच ऐसा प्रतीत होता है कि यांग जियाओ को उत्तरी युद्ध देवता ने बंदी बना लिया है, अपने छोटे भाई और बहन की रक्षा करने की कोशिश करते हुए। हालांकि यांग जियान और यांग चान को उस निम्न श्रेणी के संरक्षण में रखा गया था। स्पिरिट ट्रेजर, चांदी की हेयरपिन। चांदी की वो हेयरपिन एक आध्यात्मिक सर्प की तरह थी, उन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसने उन सभी स्वर्गीय सैनिकों को मार गिराया जिन्होंने इसके पास आने का प्रयास किया, क्योंकि स्वर्गीय सैनिकों ने यांग भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बलपूर्वक रक्षा पंक्ति को भेदने का साहस नहीं किया। वे हमले के अवसर की प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि दक्षिणी युद्ध देवता द्वारा उत्पन्न क्षति के कारण दिव्य शक्ति जेड मेडन ने स्पिरिट ट्रेजर में समाहित हो गई थी। वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। स्पष्टतः ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। ये देखकर जेड मेडन और भी ज्यादा चिंतित हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। केवल वही एक व्यक्ति था जो जेड मेडन को रोक सकता था या उसे दबा भी सकता था। दानवों को वश में करने वाला स्वर्गीय देवता ये फैंग था, लेकिन वर्तमान ये फैंग वह दूर स्थित एक पर्वत की चोटी पर एक चट्टान पर अदृश्य रूप से बैठा था, पैर मोड़कर, अमर पे पीते हुए, अमरता की गोलियां खाते हुए और पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। वह ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी निजी 3D फिल्म की स्क्रीनिंग बुक की हो। वह काफी सहज था। अब जबकि ये फैंग ने काम खत्म कर लिया था, विशालकाय आत्मा की देवी स्वाभाविक रूप से उसे रोक नहीं सकी। जेड मेडन के उन्मत्त हमले के तहत वह केवल गोल्डन क्लाउड स्वॉर्ड को ही रोक सका, लेकिन उसे पहाड़ हिलाने वाले कोड़े से कई बार पीटा गया। उसका युद्ध कवच फट गया था और उसका मांस फट गया। हड्डियों तक गहरे घाव देखकर दिल दहला देने वाला दृश्य था। जेड मेडन ने तलवार के एक और वार से विशालकाय आत्मा देवता को पीछे धकेल दिया और वे युद्ध क्षेत्र के केंद्र में घुस गए। मध्य स्वर्ण अमर दक्षिणी युद्ध देवता, उसे सीधे 10,000 मीटर से भी अधिक दूर फेंक दिया गया। उसने अपना कोमल हाथ हिलाया और उसने चांदी की हेयरपिन पकड़ ली। उसने अपनी दिव्य शक्ति को पूरी लगन से उसमें उंडेल दिया। भीषण लड़ाई के बाद जेड मेडन खून से लथपथ थी और उसकी आभा भयावह थी, लेकिन जब उसने यांग जियान और यांग चान को देखा, उसकी आंखों में अब भी वसंत ऋतु के जल के समान कोमलता भरी हुई थी। माँ, यांग चान का सुंदर सा छोटा चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। वह स्पष्ट रूप से काफी डरी हुई थी। उसने खुद को जेड मेडन के आलिंगन में झोंक दिया। जेड मेडन घुटनों के बल बैठ गई और यांग चान को गले लगा लिया, जबकि उसका दूसरा हाथ यांग जियान के जिद्दी सिर को सहला रहा था। उसने यांग जियाओ को गहरी क्षमा की भावना से भरी निगाहों से देखा। तब उस माफी की जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसने यांग जियान और यांग चान को जबरदस्ती धक्का दे दिया। उसके हाथ में मौजूद चांदी की हेयरपिन अब दिव्य शक्ति से भर गई थी, घनी चांदी जैसी रोशनी उत्सर्जित करते हुए। जेड मेडन के नियंत्रण में चांदी की हेयरपिन से एक कोमल ऊर्जा निकली जिसने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। यांग जियान और यांग चान को कुछ समझ में आ रहा था और जोर से चिल्लाए। दुर्भाग्यवश सब कुछ उस हल्की रोशनी ने उसे ढक लिया था। जेड मेडन को केवल उनकी घबराई हुई आंखें ही दिखाई दे रही थीं और उनकी बेबस चीखें सुने। जेड मेडन को उन दोनों को दोबारा विदा करने की तैयारी करते देख विशालकाय आत्मा देवता ने जोर से आवाज लगाए। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई शुभानहुआ कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और वह आकाश से नीचे उतरा और जेड मेडन पर वार करने लगा। यह विशाल आत्मा ईश्वर की पुकार है। उसका मकसद जेड मेडन को यह चेतावनी देना था कि वह हमला करने जा रहा है। उसे अपना काम रोकने के लिए मजबूर किया और उसकी ओर मुड़कर देखें। ये दिखने में असभ्य व्यक्ति, वह वास्तव में बेहद सावधानीपूर्वक काम करता था, लेकिन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। बात यह थी कि जेड मेडन ने पीछे मुड़ने का जरा सा भी इरादा नहीं दिखाया। वह उठकर खड़ी हो गई, अपने शरीर में बची हुई दिव्य शक्ति का अंतिम अंश निचोड़ते हुए इसे चांदी की हेयरपिन में इंजेक्ट करने के लिए। चांदी की हेयरपिन तेज रोशनी से जगमगा उठी। यांग जियान और यांग चान को ले जाते हुए वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। वह तेजी से दूर चला गया, पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। लेखक ने एक नई किताब लिखना शुरू किया है जिसका शीर्षक है आदिम, मैं मानव जाति का नेतृत्व संभालने के लिए उभरता हूँ। इच्छुक मित्र इसे देख सकते हैं। अध्याय 090, विशाल आत्मा देवता। और विशालकाय आत्मा देवता के भारी और शक्तिशाली कुल्हाड़ी के प्रहार से भी वह गिर पड़ा, लेकिन आखिरी क्षण में उसने कुल्हाड़ी के ब्लेड को घुमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। चॉप को थप्पड़ में बदलना। जेड मेडन पर भारी लैंडिंग। पफ, जेड मेडन हजारों मील दूर जा गिरी, हवा में दुखद लाल रंग का एक धब्बा छोड़ते हुए। उसने पहले ये फैंग के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा था। उसने लापरवाही से अपनी दिव्य क्षमता और 2 आध्यात्मिक खजानों को सक्रिय कर दिया। ये फैंग के भयंकर हमले के तहत वह पहले से ही घायल थी। वह अपनी छाती में मौजूद थोड़ी सी ऊर्जा के सहारे ही जीवित थी। ये फैंग के काम में ढिलाई बरतने और अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद
ज़ेड मेडन ने एक बार फिर विशालकाय आत्मा देवता से युद्ध किया। अंत में उसने अपनी सारी दिव्य शक्ति चांदी की हेयपिन में डाल दी। विशालकाय आत्मा देवता की कुल्हाड़ी से ये भीषण प्रहार सहने के बाद उसकी आभा तेजी से कम होने लगी। अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह खो देना, वह हवा में ही औंधे मुंह पड़ी थी। इसे ले जाओ, विशालकाय आत्मा देवता ने जोर से चिल्लाया। कई दिव्य सैनिक आगे बढ़े और ज़ेड मेडन को पकड़ लिया। हालांकि ज़ेड मेडन बुरी तरह घायल हो गई थी, उसमें कोई भावना नहीं दिख रही थी। उसके बिखरे बालों के बीच उसकी दुख से भरी आंखें दिखाई दीं। यांग जियाओ पर गिरते हुए वह पहले ही अपना सब कुछ दे चुकी थी, लेकिन अंत में वह अपने सभी बच्चों को दूर नहीं भेज सकी। ज़ेड मेडन, स्त्री के शरीर वाली, ये फैंग से लड़ाई की और फिर विशालकाय आत्मा देवता से 20,000 दिव्य सैनिकों की घेराबंदी के तहत उसने यांग जियान और यांग चान को विदा कर दिया था। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये फैंग ने उसके साथ नरमी बरती थी। ज़ेड मेडन की आकृति को महिला युद्ध देवी के रूप में दर्शाया गया है। इस लड़ाई के बाद ये सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ गया था। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। यांग जियाओ एक बंधे हुए छोटे शेर की तरह थी, बेतहाशा संघर्ष करते हुए। ज़ेड मेडन को खून से लथपथ देखकर वह बेहद चिंतित था, लेकिन उन्होंने कभी खेती नहीं की थी। हालांकि वह जन्म से ही दिव्य शक्ति से युक्त था, फिर भी वह उत्तर के युद्ध देवता के चंगुल से कैसे मुक्त हो सकता था। माँ किसी काम की नहीं है, माँ ने तुम्हें निराश किया है, ज़ेड मेडन ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अपराधबोध झलक रहा था। माँ, मैं ठीक हूँ। क्या ये स्वर्ग के नियमों के अनुसार दंड नहीं है? मुझे डर नहीं है। यांग जियाओ की निगाहें दृढ़ थीं। बदले में ज़ेड मेडन को सांत्वना देना। ये सुनकर, ये फैंग, दरअसल मुझे ये यांग जियाओ काफ़ी पसंद आया। संयमित बुद्धि, प्रबल रक्त ऊर्जा, सहज दैवीय शक्ति, परिपक्व और स्थिर। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। ज़ेड मेडन के एक अन्य पुत्र के रूप में ये फैंग का मानना था। यांग जियाओ की प्रतिभा, भगवान एरलांग से कमज़ोर नहीं होगा यांग जियान। बात सिर्फ इतनी थी कि अपने पिछले जीवन की यादों में उसने यह बात दर्ज की थी। अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करते हुए दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये फैंग का मानना था कि इस जीवन में यांग जियाओ ये निश्चित रूप से असाधारण होगा। आदिम जगत में देवता दलिंग की आकृति को छोड़ देना। दलिंग, ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? ये फैंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने अभी अभी जो त्यानगैंग दिव्य क्षमता हासिल की थी, उसे सक्रिय करते हुए भविष्य को उलटकर जानने की क्षमता। उनके दिमाग में एक छवि प्रकट हुई। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उड़कर दूर चली गई चांदी की हेयपिन मिली और यांग जियान और यांग चान को रिहा कर दिया। उन्होंने गहरे हरे रंग का चोला पहना हुआ था। इस पर बागुआ दाव का आरेख मुद्रित है। इस आदमी के कंधे तक लंबे बाल थे और उसका चेहरा आकर्षक था। हाथ में विस्क पकड़े हुए वह किसी अमर व्यक्ति की तरह सुरुचिपूर्ण दिख रहे थे। यह उपस्थिति, ये फैंग की पिछली जन्म की यादों के आधार पर, यह मास्टर यूडिंग होने चाहिए, जो 12 स्वर्णिम अमरों में से एक हैं। ऐसा लगता है कि यांग जियान अभी भी मास्टर यूडिंग को अपना गुरु बनाएगा। यांग चान की बात करें तो उसे संत द्वारा रोका जाना चाहिए, नुवा को शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन ये फैंग की वर्तमान क्षमताओं के साथ स्वाभाविक रूप से वह किसी संत से संबंधित कोई भी बात नहीं समझ सका। वह केवल इन छवियों को ही देख सकता था, ये जानकर कि वे दोनों सुरक्षित हैं। ये फैंग को भी राहत महसूस हुई। दरअसल उन्होंने निष्कर्ष निकाला, चाहे ये फैंग की अतीत की यादों में हो या अब, ज़ेड सम्राट जानता था कि मास्टर यूडिंग यांग जियान और यांग चान को ले गया था। अन्यथा अपनी अर्धसंत शक्ति के साथ अगर वह सचमुच अपने भतीजे और भतीजी को वापस लाना चाहता था, भले ही यूडिंग किसी संत का शिष्य होता, फिर भी उसे रोकने का कोई कारण नहीं होता। ज़ेड सम्राट ने अनदेखा करने का नाटक किया। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में कानूनों के आधार पर उनका न्याय नहीं करना चाहता था। दुर्भाग्यवश बाद में आने वाला यांग जियान युवा और उतावला था। केवल सतह को देखकर ज़ेड सम्राट के नेक इरादों से अनभिज्ञ प्रथम राजकुमारी, हे स्वर्गिक ईश्वर, आप कहाँ चले गए? विशालकाय आत्मा देवता ने ज़ेड कन्या से पूछा। ये फैंग से लड़ रही ज़ेड मेडन को अचानक आगे बढ़ते देख विशालकाय आत्मा देवता को थोड़ी चिंता थी कि कहीं ये फैंग का अंत ज़ेड मेडन के हाथों दुखद न हो गया हो। विशालकाय आत्मा को देखकर भगवान ने पूछा। ये फैंग जानता था कि वह अब और छिप नहीं सकता, इसलिए उसने अमरपे को एक तरफ रख दिया। आकाश छाया आरेख के छिपाव को हटा दिया गया है। सफ़ेद बादल पर सवार होकर वह विलाप करते हुए आगे बढ़ा। वह विशालकाय आत्मा देवता और अन्य लोगों की ओर उड़ गया। हे ईश्वर, क्या आप ठीक हैं? विशालकाय आत्मा देवता उससे मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़े। आह, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा शरीर अब और सहन नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, खांसी। विशालकाय आत्मा देवता के खुरदुरे चेहरे पर 3 काली रेखाएं दिखाई दीं। उसे ये फैंग के शरीर में विशाल समुद्र के समान रक्त ऊर्जा का स्पष्ट एहसास हुआ।
जो एक असली ड्रैगन को भी जिंदा ही चीर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। और ये फैंग के स्वर्गारोहण को कितना समय हो गया है, और वह कहता है कि वह बूढ़ा हो गया है। उन लोगों का क्या हुआ जो अनगिनत कल्पों तक जीवित रहे? क्या उन्हें जल्दी से एक ताबूत ढूंढ लेना चाहिए जिसमें वे लेट सकें? विशालकाय आत्मा देवता की त्वचा फटी हुई थी और मांस में दरारें पड़ गई थीं। ये फैंग को बिना किसी चोट के भी इतना दुखी देखकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब तक आप ठीक हैं। और उसने तुरंत ये फैंग को सहारा देने वाला हाथ पीछे खींच लिया। ये फैंग के भद्दे अभिनय को देखकर ज़ेड मेडन का चेहरा भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अपने दिल में वह जानती थी ये फैंग ने जानबूझकर उसकी मदद करने में नरमी बरती थी, अन्यथा उसे बहुत पहले ही दबा दिया गया होता। उसे यांग जियान और यांग चान को विदा करने का मौका कैसे मिल सकता था? उसके मन में ये फैंग के प्रति कृतज्ञता की एक हल्की सी भावना जागृत हुई। ये देखकर कि विशालकाय आत्मा देवता को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, ये फैंग ने दिखावा करना बंद कर दिया। हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, इस दिव्य ईश्वर के पीछे पीछे स्वर्ग के दरबार में चलो। हाँ, स्वर्गीय सैनिकों ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी आभा प्रभावशाली थी। इससे पहले यांग निवास पर ज़ेड मेडन ने तलवार के एक ही वार से सभी को अलग थलग कर दिया था। यहाँ तक कि विशालकाय आत्मा देवता भी कुछ समय तक भेद नहीं पा सके। लेकिन ये फैंग ने जबरदस्ती अपने भौतिक शरीर के साथ प्रवेश किया और फिर उन्होंने बिना किसी चोट के ज़ेड मेडन से लड़ाई की। इसके विपरीत विशाल आत्मा भगवान, सबसे पहले ज़ेड मेडन ने 100 चालों में मुझे हराया था। फिर पल भर में ही ज़ेड मेडन ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी त्वचा फट गई और मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोनों की तुलना करने पर अंतर स्पष्ट था। वहां मौजूद हर स्वर्गीय सैनिक ये फैंग की अत्यधिक प्रशंसा करता था। उसके आदेश पर स्वर्गीय सैनिकों ने ज़ेड कन्या और यांग जियाओ को स्वर्गीय दरबार की ओर ले गए। यांग तियान्यू की बात करें तो वह बहुत पहले ही किसी दिव्य सैनिक की तलवार के वार से मर चुका था। किसी को परवाह नहीं थी। आखिरकार ये फैंग, विशालकाय आत्मा देवता और उत्तर और दक्षिण युद्ध देवता सभी इस बात को भली भांति जानते थे। उस नश्वर प्राणी ने स्वर्ग के दरबार की सबसे बड़ी राजकुमारी को कलंकित किया था। उसे कभी जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। ये फैंग ने स्वर्गीय सैनिकों का नेतृत्व किया, उत्तर दिशा के दिव्य द्वार से भव्यतापूर्वक गुजरते हुए स्वर्गिक दरबार में वापसी, दानवों को वश में करने वाली सेना और बचे हुए कई हजार स्वर्गीय सैनिक विश्राम करने के लिए अपने शिविरों में लौट आए। जबकि ये फैंग, विशालकाय आत्मा देवता और उत्तर और दक्षिण युद्ध देवता ज़ेड मेडन और यांग जियाओ को चमत्कारी धुंध के हॉल में ले आए। महामहिम, हम आपको सूचित करते हैं कि हम सबसे बड़ी राजकुमारी और उनके सबसे बड़े बेटे को वापस ले आए हैं। लेकिन दूसरा बेटा और दूसरी बेटी बच निकले। हम आपसे इस दंड की मांग करते हैं, ये फैंग ने जोर से कहा। हालांकि ज़ेड सम्राट ने हाउटियन दर्पण के माध्यम से सब कुछ देख लिया था और वह उसे दंडित नहीं करेगा। औपचारिकताओं का पालन करना अभी भी आवश्यक था। ज़ेड सम्राट अपने सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर विराजमान थे, गरिमापूर्ण ढंग से बोलते हुए, प्रिय अधिकारियों, आपने कड़ी मेहनत की है। आप सभी योग्य हैं, ऐसे में सजा की बात कैसे हो सकती है? धन्यवाद महाराज, ये फैंग और अन्य लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। फिर वे कुछ कदम पीछे हटकर एक तरफ खड़े हो गए। शेष समय ज़ेड मेडन और यांग जियाओ के लिए छोड़ दिया गया। ज़ेड मेडन जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई, खून से लथपथ। उसका चेहरा उदास था, मानो उसकी आत्मा निचोड़ ली गई हो। बस आने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यांग जियाओ काफ़ी जिद्दी थी। उसने अपनी पीठ सीधी की और ज़ेड सम्राट की निगाहों से आंखें मिलाईं। उसके चेहरे और आंखों में आक्रोश स्पष्ट रूप से झलक रहा था। लेखक ने आदिम, मैं मानव जाति का नेतृत्व संभालने के लिए एकांतवास से बाहर आता हूँ नामक एक नई पुस्तक लिखना शुरू कर दिया है। इच्छुक मित्र इसे देख सकते हैं।